गाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस दोपहर के समय के लिए, जबकि आपने प्रभु हमारे भाई पास्टर को प्रभु जी और हमारे इन भाई बहनों को प्रभु जी आपने इस छत के नीचे इकट्ठा किया और हमें भी प्रभु जी आपने लेकर आया इस बिचल घाटी गाँव में। खुदावन, हम आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं, जबकि प्रभु जी आप ही प्रभु जी हमारा अगुवाई करते हुए खुदावन आपने इस स्थान तक लेकर आया। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि आप हमारे बीच में उपस्थित हो खुदावन, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मौजूद होता हूँ, मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप यहाँ इस स्थान पर पाए जाते हैं। प्रभु जी, जब प्रभु थोड़ी समय खुदावन एक पारिवारिक मीटिंग के रूप में जब यहाँ मीटिंग होती है, दुआ है प्रभु कि आप स्वयं प्रभु जी इस मीटिंग को लें खुदावन, ताकि प्रभु जी हमारे भाई बहन प्रभु जी आपको समझ सके, जान सकें और आपको धन्यवाद दे सकें। दुआ है प्रभु जी, अगर किसी के ऊपर चिंता, परेशानी, समस्या या दिक्कतें होगी प्रभु जी, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आप उसे जानते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ है, मेरी विनती और प्रार्थना है लॉर्ड कि आप अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं और इसी वक्त प्रभु जी इनकी चिंता, परेशानी को खुदावन आप दूर कर दें लॉर्ड, ताकि मेरे भाई बहन प्रभु जी भला चंगा सुरक्षित रहकर आपको ही धन्यवाद दे सकें। आपके और तारीफ और महिमा और जय जयकार हमेशा करते रहें प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस घर का मुखिया, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटा बेटी, नाती पोतों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आप बड़ी बरकत दें और ये घर प्रभु जी आपकी महिमा का कारण हो प्रभु। और प्रभु इस परिवार के द्वारा अगल बगल में जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु, उनका उद्धार हो सके प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि उनकी जीवन भी बचाया जाए खुदावन। लॉर्ड आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मैं अपने आप को प्रभु जी अब इस सभा को और हमारे भाई पासवान को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, बहुत ही प्यारा गीत है। यीशु हमसे वाचा बांधा है, युगा न युगा लागी, फूलेंगे फलेंगे भर जाएंगे गोटा दुनिया में। यीशु हमसे संधि बांधा है, युगा न युगा लागी। मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह सप्ताह भर या महीना भर या साल भर का संधि नहीं बांधते हैं, आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है युगानो युग, मतलब कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, युग युग के लिए वाचा बांधते हैं, आमीन। हो सकता है हम मनुष्य है ना, हम धोखा दे देते हैं किसी को, लेकिन प्रभु के ऊपर जो विश्वास करते हैं और जो प्रभु जिससे वाचा बांधते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। हो सकता है किसी बहन का जो पति है उसको छोड़ दे, जब शादी होता है आप लोग जानते हैं, मैं इनके है ना मरते तक साथ में रहूंगा या मैं रहूंगी, आमीन। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद छोड़ देते हैं या छोड़ देती है, ये मनुष्य में होता है। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं है, एक बार जिससे वाचा बन जाता है ना, युगानो युग, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। आइए हम इसी की गाएंगे। यीशु ने हमसे वाचा बांधा है, युगान युग लागी। यीशु हमसे वाचा बांधा है, युगान युग लागी। प्यारो
प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। लेकिन आप लोग जानते हैं दुनिया में, संसार में ये चल रहा है कि कोई इस स्थान से नहीं निकलेगा, यही रहेगा। आमीन आमीन। ये सीधे सीधे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 में, जो कि निम्रोद ने कैसे बाबुल बना रहा था, आमीन आमीन, उसकी तस्वीर है। आज बोल रहे हैं नहीं, इस गिरजा से तुम निकलकर दूसरे गिरजा में जा नहीं सकते हो, लेकिन मेरे भाई बहन, प्रभु ये आशीर्वाद दिए हैं कि तुम फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत थोड़ी समय में 2010 से लगभग छत्तीसगढ़ में इन टाइम मैसेज कि काफी भाई बहन लोग कहना चाहिए खुल रहे हैं, फल रहे हैं। आमीन आमीन। उनमें से आप भी एक हिस्सा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो सकता है आज हम लोग यहाँ 2-4 लोग हैं। आमीन आमीन। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विशाल हो जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। आप ये ना सोचे मेरे भाई बहन कि बस हम लोग यहाँ 2-4 लोग हैं, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूं। यानी कि अपने वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पास पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हम लोग इस प्राकृतिक आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम अपनी आत्मिक जीवन से हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। हालेलुया। आइए हम एक गीत और गाएंगे। बच्चे लोग हल्ला नहीं करेंगे ना, हल्ला नहीं करना है। मसीह जिंदगी बड़ा प्यारा जिंदगी, मसीह जिंदगी बड़ा हीरा जिंदगी, चैन की तो देखा जी के तो देखा, मसीह जिंदगी बड़ा प्यारा जिंदगी, मसीह जिंदगी बड़ा हीरा जिंदगी। आमीन। प्रभु के अनुग्रह से हमारे भाई काका बहुत गीत लिखे हैं, जिनमें से एक गीत ये भी है। मैं इसको गाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ आप लोग भी गाइएगा। मसीह जिंदगी बड़ा प्यारा जिंदगी, मसीह जिंदगी बड़ा हीरा जिंदगी,
मसीह जिंदगी बड़ा प्यारा जिंदगी, मसीह जिंदगी बड़ा हीरा जिंदगी। चैल की तो देखा, जी की तो देखा, मसीह जिंदगी बड़ा प्यारा जिंदगी, हीरा जिंदगी। आमीन आमीन। हमें चल के देखना है मसीह के साथ और जी के देखना है, तब मसीह जिंदगी कितना हीरा जिंदगी है तब पता चलेगा, है ना। मैं मसीह हूं बोलने से नहीं, या मैं क्रिश्चियन हूं बोलने से नहीं, परंतु मसीह के साथ चलना यानी कि वचन के साथ चलना और वचन का जीवन जीना, है ना, ये है हीरा जिंदगी, प्यारा जिंदगी। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं गीतों को सीमित करूंगा और मैं बुलाऊंगा हमारे भाई काका को कि आप लोगों के बीच में आए, प्रभु के वचन से, कलाम से, कि कैसे हमें जीना है, कैसे हमें चलना है ना, उन बातों को हमारे बीच में शेयर करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। खड़े हो जाएंगे हम लोग प्रभु यीशु मसीह की वचन को इज्जत देने के लिए अपने स्थान पे। आप लोग मेरे साथ खोलेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसके 14 वचन से लेकर के कहना चाहिए 22 वचन तक पढ़ेंगे। 14 वचन से 22 वचन तक। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 14 वचन से लेकर के हम लोग 22 वचन तक पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझसे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सभा को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस दोपहर के बेला में। प्रभु जी, आपने बिचल घाटी मऊहाटी क्रम यहाँ पे हमारे बहुत ही अजीज प्यारे भाई बहन हैं प्रभु जी, और जगत की उत्पत्ति से पहले मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस परिवार के भाई बहनों को चुन करके रखा। आज प्रभु जी ये लोग ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, लेकिन आज आपके नाम में टिके हुए यहाँ पे। और इसलिए प्रभु जी आपने हमें भी यहाँ पे आने के लिए अवसर दिया। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, इस दोपहर की समय जो कुछ भी हम आपकी वचन से बातचीत करते हैं गवाही के तौर पे, खुदा वो हमारे जीवन में कामयाब हो सके। कोई भी प्रभु जी इन वचनों को सुनने से हमें वंचित ना करे। कोई भी दुष्ट आत्मा, वचन विरोधी आत्मा यहाँ पे काम ना करे प्रभु जी। परंतु जितने भी यहाँ पे भाई हैं बहन हैं प्रभु जी, आप उनसे बोले बातचीत करें, आप कोई भी करीबी से समझें और सही सही प्रभु जी आपकी सेवा करने पाए और स्वर्ग तक पहुंचने पाए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कैसे प्रभु जी आज सेवा की तौर तरीका बिगड़ गई है। शैतान पूरी दुनिया में प्रभु जी लोगों को अपनी बंधन में बांध चुकी है, लपेट चुकी है। वो खुदा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कुछ लोगों को प्रभु जी आपने छुड़ाया और आज यार प्रभु जी बड़े स्वतंत्र रूप से उन्हें गवाही देने के अवसर दिया है। इसका मतलब प्रभु जी मैं जानता हूँ कि दुल्हन का युग चल रहा है प्रभु, और इस दुल्हन के युग में प्रभु जी आप दुल्हन की निकासी और उनके रिप्चर की तैयारी आप कर रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि प्रभु जी इसे गांव के अगल बगल में बहुत सारे गांव हैं और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, और हमारे बहुत सारे कुरुख जाति और अन्य जाति भी बसे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी हमारे यहाँ उपस्थित होना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, प्रभु जी आपका वचन आगे तक चले और लोगों को स्पर्श करें, और प्रभु जी सब लोग खुदा आप इन चीजों को पहुंचाने कि अब समय खत्म होने वाला है। इससे पहले एक सूचना देने वाला संदेश आया है, उन संदेशों की ओर प्रभु जी मुड़ करके पछताव करने पाए, जीवन पाने पाए और एक सही आपकी सेवा करने पाए, सही आराधना वर्षित करने पाए। प्रभु यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओ प्रभु आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो। धन्यवाद राजा। प्रभु जी थोड़ी सी मैं इनसे बातचीत करूं, मैं नहीं परंतु आप इनसे बोल बातचीत कीजिएगा। इससे पहले इनकी समझ को खोलिएगा, इनकी आप प्रभु जी हृदय रूपी द्वार को खोल दीजिए ताकि बच्चे इनकी हृदय में आप यार मुझे समा सके और फलवंत बन सके। मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर कोई भाई बहन बीमार में है, परेशानी में है, ये नहीं है तो इनकी परिवार, इनकी खानदान, इनके रिश्तेदार में है, अगर इनकी गवाही देते हैं तो प्रभु जी उनके रिश्तेदारों में, इसी कुटुंब में भी ये प्रभु जी बड़ी अनुग्रह का काम होने पाए, प्रभु जी आशीष का कार्य होने पाए, ऐसा आप ही होने दीजिए प्रभु जी। और प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस अंत के समय में आपने अपनी सेवकाई दुल्हन के हाथों में सौंपा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी ऐसा दुल्हन हो कि आपकी सेवा को ईमानदारी से कार्य करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की बाधाएं यीशु मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए। मेरी प्रार्थना सुनने के आशीष देने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाइबिल कहती है वचन सुनने वाला ही ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है ना? वचन सुनना बहुत बड़ी आशीष का कार्य है। एक बार गीत सुनना छोड़ दे, एक बार खाना पीना छोड़ दे, लेकिन वचन सुनना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। समझे ना? इसलिए वचन को अनसुनी ना करें। जब तक वचन को ना सुने तब तक अंदर में कोई बदलावट या कोई फरकता पैदा नहीं होगा। इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनेंगे वचन को अमल नहीं करेंगे तो हो सकता है हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर हम वचन को सुनते हैं तो किसी प्रकार से हम धोखा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग के बीच में पढ़ा गया, भाई ने बहुत सुंदर रीति से पढ़ा। ये जो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 14 पद जो है ये कलीसियाई काल की खत्मा। यहां से कलीसियाई काल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लौदीकिया काल आता है, कलीसियाई काल खत्म। आज लोग नया नया कलीसिया बना रहे हैं, समझे आप लोग, और उनको आज ये पता नहीं है कि कलीसियाई काल क्या हो गई? खत्म हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पिंतीकोस्टल वाले हैं। पिंतीकोस्टल युग ही खत्म हो गई है और उनको अभी तक पता नहीं है। और पिंतीकोस्टल युग समाप्त हो चुकी है। अभी मैं आप लोगों के बीच में जो गवाही दे रहा हूं वो ये है पिंतीकोस्टल का बाप है, रियल पिंतीकोस्टल है। समझ आप लोग, युग खत्म होते चला जा रहा है। ये जो है लिखा गया यहाँ पे 14 वचन में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये आखिरी कलीसिया था, ये लौदीकिया कलीसिया काल। ये काल कितनी साल की चलता है समझे ना? इसको जानना है। और इसके बारे में आज किसी भी गिरजा, किसी भी मीटिंग या किसी भी चर्च में इसकी शिक्षा नहीं देते हैं, जो कि आज एंड टाइम में वाले शिक्षा दे रहे हैं। अंतिम समय के सेवक लोग, अंतिम समय के विश्वासी लोग इसकी शिक्षा दे रहे हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रभु का धन्यवाद, आमीन। तो अगर यहाँ पे यह कलीसिया लिखा हुआ है, एक कलीसिया है 7वां कलीसिया। कौन सा कलीसिया? और 7वां कलीसिया संपूर्णता को दर्शाती है। अगर यह 7वां कलीसिया है तो 6वां भी होगा, 5वां भी होगा, 4था भी होगा, तीसरा भी होगा, दूसरा भी होगा, पहला भी होगा, तभी जाकर के 7वां होगा। नहीं तो डायरेक्ट 7वां नहीं बनेगा। समझे ना? 1 2 3 लिखेंगे तब 7वां पहुंचेगा। अगर 1 2 3 है ही नहीं है तो 7वां कैसे पहुंचेगा? अगर मैं 7वां कलीसिया काल के बारे में बता रहा हूं तो कहना चाहिए 6वां, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा, पहला भी होगा, तब जाकर के 7वां का। और 7वां कलीसिया जो है ये कहना चाहिए कलीसिया काल की खत्मा है, कलीसिया काल की समाप्ति है। अब कलीसिया युग खत्म। लोग कलीसिया बना रहे, जीवन नहीं बना रहे। समझे ना? कलीसिया बना रहे और उनको ये भी पता नहीं है कि कलीसिया काल खत्म हो चुकी है।
समझे ना? अजीब अजीब बात आप लोगों को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। समझना? आप लोगों के हाथ में बाइबल, ध्यान से देखिए, कोट कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए और बाद में इसको पढ़िएगा। समझे आप लोग? और पढ़े लिखे लोगों के हाथ में हमेशा बाइबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी चर्च जाते हैं, किसी भी मीटिंग में जाते हैं, बिना बाइबल की कोई ना जाए। पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए चलो ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे उनके हाथों में बाइबल होनी चाहिए। हमारे मैसेज वालों को देखिए, बड़ा बेटी जाइएगा, सबके हाथ में बाइबल होती है, चाहे स्त्रियों से पुरुष है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके हाथ में तो नहीं होती है, बेचारे लेके क्या करेंगे। लेकिन चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में एक बाइबल होती है। बताने वाला क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है, वो बाइबल में हकीकत है कि नहीं। समझ? अगर सुनने वाला उस चीज को अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो शैतान कुछ भी करके चला जाएगा। सच बात है। आज शैतान एक पास्टर के रूप में पैदा हो गई है और इसी बाइबल को लेकर घूम रही है। और जब तक पवित्र आत्मा अगर किसी को गाइड नहीं ना करे, वो पास्टर असली पास्टर की नकली पास्टर, असली सेवक का नकली सेवक, असली वचन बताने वाला है या कि झूठी वचन बताना, इन तमाम चीजों की फर्कता को पवित्र आत्मा ही बताएगा, अन्यथा बता नहीं पाएंगे। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये है 7वां कलीसिया का। कौन है? हो सकता है मैं पिछले बार आया था, मैं बताया था कि ये लिखा कहाँ गया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 11 वचन लिखी गई है। समझ ना? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 11 वचन लिखी गई है। देखिए 1 का 11 में लिख पढ़िए, आप लोग पढ़िए ताकि आप लोगों को समझ आएगा, ताकि आप एक दूसरों को बताएंगे, हैंडल करेंगे। हाँ, 1 का 11 वचन पढ़िएगा, जोर से पढ़िए। जो कुछ तू देखता है, हाँ उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ अर्थात इफिसुस और स्मुरना, हाँ स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया। और लौदीकिया। कितना हुआ? गिनो, कितना कर जाए? 7 है ना? इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। कितना हुआ? समझ आप लोग? और मैं 7वां लौदीकिया के बारे में इधर करने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 7वां के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद कलीसिया काल खत्म। कितना कलीसिया बताया गया है? 7 कलीसिया काल है ना? पहला कलीसिया काल इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया। किसी गिरजा में प्रचार नहीं होती, केवल इन टाइम में होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और ये शिक्षा किसी बाइबल कॉलेज में नहीं दिया जाता है, किसी सेमिनरी कॉलेज में नहीं दिया जाता है। वहां मनुष्य सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? बाइबल कॉलेज में आज बाइबल ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये मनुष्य टीचर सिखा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं कहा रहा हूं, इसको कोई टीचर नहीं सिखाते हैं, इसको पवित्र आत्मा सिखाता है। भाई बहन को पवित्र आत्मा सिखाती है। अगर किसी भाई बहन को पवित्र आत्मा सिखाएगा, वो वचन को सीखेंगे। और जिसको मनुष्य सिखाएंगे वो दुनिया को सिखाएंगे। और मनुष्य के पास कोई वचन नहीं, खुदा के पास वचन है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथ जो सेवक हैं, सेवक लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो कोई बाइबल स्कूल में नहीं पढ़ते। लेकिन आज बड़े बड़े सीनियर पास्टर 50 साल 60 साल की जो कहना चाहिए सीनियर पास्टर्स हैं, सेवा करते हुए लोग, हमारा एक छोटा सा सेवक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। और हम जो कुछ बोलेंगे सही बोलेंगे। किसी को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, ना किसी को हम गलत शिक्षा दे सकते हैं। और इन शिक्षा को अगर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, निश्चित है वो नरक जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और नरक से बचाने के लिए, अधोलोक से बचाने के लिए हमारे पास एक ही प्रभु यीशु मसीह जो कि पवित्र आत्मा में होकर के दिनों में हमारे साथ उसमें काम कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम चाहते हैं कि आपके इलाके के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी इस कुटुंब, बहुत से लोग कहते थे हम क्रिश्चियन, हम मसीह कहते हैं, लेकिन उनके पास है क्या प्रमाण? मैं पूछूंगा उनको, एक पास्टर से मैं सवाल कर सकता हूँ, आप बताइए आपके पास क्या प्रमाण? और एक पुरान से पास्टर पादरी को मैं बोल दूंगा, भाई साहब आप बिल्कुल संसारिक है, आप मैं बाइबल साबित करके बता सकता हूँ कि तेरे प्रभु यीशु मसीह की तरफ कोई संबंध नहीं है। मैं उनको संसारिक घोषित कर सकता हूँ, एक सेवक। तो उसकी कलीसिया में रहने वालों की क्या होगा? जब मैं उसके पास बाइबल है, उसके पास डिग्री है बाइबल कॉलेज का, लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि भाई आप प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। मैं प्रमाण के साथ बाइबल से बता सकता हूँ, चाहे माने या ना माने। समझिए आप लोग? तो जब वो उसको मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि ये शैतान का है, तो फिर उनकी कलीसिया की क्या होगी? समझ में आ रही है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे लोगों, उनके बीच में से निकल आओ।
वो दुनिया वालों को नहीं बोल रहा है हे दुनिया वाले मेरे पास आ जाओ, यीशु मसीह नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है हे मेरे लोगों, जिसका है, जिनको बचाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, उनको उसने कहा। प्रकाश 18:4 पढ़िएगा, प्रकाश तो क्या अध्याय 18:4 पढ़िएगा और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रकाश वो क्या 18 अध्याय उसके 4 वचन पढ़िएगा, कोई भी पढ़िए लेकिन आप ही लोग पढ़िएगा ताकि आप अंडरलाइन कीजिए, आप पढ़िए ताकि आप जानेंगे। पढ़िए, फिर पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हाँ, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। जी रुकिए, ये शब्द सुनने वाला, आवाज सुनने वाला किसी मनुष्य से नहीं सुन रहा है, किसी जानवर से नहीं सुन रहा है, किसी पास्टर से नहीं सुन रहा है, किसी प्रचारक से नहीं सुन रहा है। ये आवाज सुनने वाला आवाज सुनने वाला कहां से? स्वर्ग से आ रहा है। आवाज कहां से आ रहा है? तो स्वर्ग में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। समझे ना? आवाज कहां से आ रही है? पास्टर के मुंह से नहीं आ रही है, प्रचारक से मुंह से नहीं आ रही है, किसी पादरी के मुंह से नहीं आ रही है। ये आवाज डायरेक्टली स्वर्ग से आ रही है और सुनने वाला उस आवाज को सुन रहा है। क्या सुन रहा है? आगे बढ़िएगा। कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी वृत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। वहां क्या चीज है? पाप है। और बाइबल बोल रही है हे मेरे लोगों के बीच में से आओ, उनके पापों में भागी ना हो। पाप के चलते वहां पे मौत आने वाला है। मौत का लिखा गया विपत्ति, समझे ना? मौत आने वाला है, इससे पहले वहां से निकल के हट जाओ। तो उनकी पापों के लिए विपत्ति आ रहा है, वो तुम्हारे ऊपर ना पड़े, इससे पहले तुम वहां से खिसक जाओ। मान लीजिए बारिश के समय में बिजली मारती है लोगों को, ठीक है? अचानक जो किसी व्यक्ति का अचानक मौत होती है, वो मौत को बाइबल बताती है ये श्रापित मृत्यु है। ध्यान सुनिए, अगर कोई बच गया, बिजली मारा लेकिन जान नहीं गया, इसका मतलब ये व्यक्ति सही था क्योंकि जान नहीं गई। अगर मारा और तुरंत खत्म हो गया, उसको बोलते हैं श्रापित मौत। कोई एक्सीडेंट हुआ और वो उसी समय मर गया, इसको बोलते हैं श्रापित मौत। लेकिन अगर श्रापित मौत नहीं होती है ना, हाथ टूट जाएगा, सिर फट जाएगा, लेकिन मौत नहीं होगी। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मौत नहीं होगी, सिर भी फट जाएगा, हाथ भी टूट जाएगा, पसली भी टूट जाएगा, उस समय तुरंत नहीं मरेगा। और तुरंत नहीं मरेगा वो श्रापित मृत्यु नहीं है। लेकिन अगर तुरंत जो मर गया ना, तो मौत ही एक खतरनाक मौत है, पछताव करने के लिए कोई मौका नहीं होता। उसको बोलते हैं खतरनाक, मतलब श्रापित मौत है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम लोग पापी नहीं हैं, ध्यान सुनिए, हम लोग पापी नहीं हैं, लेकिन उनकी पाप में हम लोग भागी हुए हैं ना, सहभागी हुए हैं। मान लीजिए कोई पापी है, उसके ऊपर मतलब बिजली मारे उसको ताकि वो मौत हो जाए उसको, लेकिन उनके साथ अगर वो 10 लोग हैं, वो तो पापी नहीं है, लेकिन उसका मौत इनको भी लपेट लिया। इसी प्रकार यहां पे प्रकाश 18:4 बोल रहा है, समझे ना, कि उनकी पापों में भागी ना। इस पाप के चलते जो विपत्ति आ रहा है वो तुम पर आ ना पड़े, इससे तुम 9 से निकल जाओ, 9 2 11 हो जाओ, भाग जाओ। यीशु मसीह आपको मुझे चेतावनी दे रहे हैं। खुदा का धन्यवाद, आमीन। अब लौट करके आइए यहाँ पे प्रकाश अध्याय 3 में, जो हम 14 से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखा गया है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को या लिख। यहाँ पे बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि लौदीकिया कलीसिया के प्रचारक को लिख, बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि लौदीकिया कलीसिया के पास्टर को लिख, बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि लौदीकिया कलीसिया के बिशप को लिख। समझिए मैं क्या बता रहा हूं, मैं जो लिखी है वही बता रहा हूं। यहां पे बाइबल बता रही है कि लौदीकिया के कलीसिया के दूत को लिख। किसको लिख? दूत को लिख। और हम चले जाएंगे पास्टर भाई के पास, पूछेंगे कि आपके लिए क्या लिखा गया? उसके लिए लिखवाया नहीं गया है। किसी पादरी के पास हम जाएंगे, पादरी के नाम में लिखवाया नहीं गया है, उसके पास कोई लिखकर भेजा ही नहीं गया है, वो क्या बताएगा? और यहाँ जो कलीसिया काल जो पढ़ रहे थे, इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लौदीकिया, है ना, जो कुछ तुम देखते हो उससे या सुनते हो उससे पुस्तक में लिख करके 7 कलीसियाओं के पास भेज।
और हर एक कलीसिया में दूत खड़ा है। हर एक कलीसिया काल में एक दूत आया है। इफिसुस में अलग दूत आया है, स्मुरना में अलग आया है, पिरगमुन में, थुआतीरा में, सरदीस में, फिलदिफिया में अलग अलग दूत हैं। ये अलग अलग युग हैं। यीशु मसीह के सर्वहन के बाद 7 युग आया। किसी प्रचारक ने इसका प्रचार नहीं किया, किसी पादरी ने, किसी पास्टर ने प्रचार नहीं किया, ना करेंगे कभी। और करेंगे तो मात्र एंड टाइम मैसेज वाले करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड टाइम मैसेज वालों के लिए सब कुछ खोल दिया है, बाकियों के लिए सब कुछ बंद कर दिया है। समझे ना? खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। हो सकता है आपके परिवार के कोई भाई बहन इस मीटिंग में उपस्थित हुए, उनकी कानों को खुदा बाप ने खोला, उनकी आंखों को खोला, तब उन्होंने हमें निमंत्रण दिए कि भाई साहब हमारे घर में भी आइए, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तब जाकर कि ये मीटिंग यहाँ पे चालू हुई। ये मेरा दूसरा बार है यहाँ पे आना। समझ आपने? और गांव में क्यों नहीं बुला रही है? अभी तक उनकी आंख बंद है। जिस गांव का एक भाई या एक बहन के आंख खुलेगा, वो बोलेगा भाई साहब ये मैसेज हमारे पास लेकर आइएगा, हम भी एंड टाइम मैसेज सुनना चाहते हैं, हम भी एंड टाइम मैसेज देखना चाहते हैं। आज बड़े बड़े चर्च में रहने वालों की बुद्धि बंद हो जा रही है। स्वर्ग जैसे चर्च को बना दिए हैं। अरे हम आप इतना मेहनत करके चर्च बनाए हुए हैं, लेकिन एंड टाइम मैसेज में देखे ना, उस चर्च का पादरी का भी मुंह बंद हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके लिए सब कुछ बंद कर दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखी गई है, वो बाइबल का भविष्यवाणी क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। समझे ना? हमारे सुसमाचार पर जो पर्दा पड़ा है, तो किसके लिए? नाश होने वालों के लिए। आप बाइबल देख सकते हैं, 2 कुरिन्थी अध्याय 4, 3 और 4 वचन में आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा जब मुझे बताता है कहां कहां वचन बताना है, कहां ये वचन किस भाई की जरूरत है, ये वचन किस बहन की जरूरत है। 2 कुरिन्थी अध्याय 4, 3 और 4 वचन। 2 कुरिन्थी अध्याय 4, 3 और 4 वचन पढ़िएगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाले, नाश होने वालों के लिए पड़ा है। आज अगर बाइबल की सही बातों को नहीं जानेंगे, सही अर्थ को नहीं जानेंगे, सही भेद को नहीं समझेंगे, तो वो लोग नाश होने वाले हैं। और नाश होने वालों की समझ प्रभु ने कभी नहीं खोलता है। आगे पढ़िए बेटा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर, वो तो बोल रहा है कि मैं भी विश्वास, वो बोल रहा है मैं भी विश्वासी हूं, लेकिन है वो अविश्वासी। इसलिए उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दिया। एक तो स्वर्ग में है खुदा, एक खुदा पृथ्वी पर घूम फिर रहा है। वो उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है। क्या कर दिया है? समझे ना? सुनते रहेंगे फिर नहीं सुनेंगे, देखते रहेंगे फिर नहीं देखेंगे। बाइबल लिखी हुई है। अंधी, सब अंधे हैं, अंधे कोई बन चुके हैं, नारक को ले जा रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है, नारक को ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? नारक को ले जा रहे हैं। जितनी भी प्रचार पास्टर हैं, मैं कह रहा हूं एंड टाइम मैसेज के अलावा जितना सेवकाई चल रही है, मैं बाइबल से प्रमाणित कर सकता हूं, सारी सेवकाई जो है आज दुनिया में ये नारक की तरफ लेके जा रही है। एक सेवकाई है इस अंत युग में, लौदीकिया कलीसिया, ये है लौदीकिया कलीसिया, समझे ना? उसके बाद में यहाँ पर रेप्चर है। लौदीकिया कलीसिया काल और लौदीकिया काल खत्म, उसके बाद रेप्चर है। रेप्चर और लौदीकिया के बीच में एक मतलब जगह है, एक पीरियड है, और उसी पीरियड में ये संदेश की सेवकाई हो रही है। ये सेवकाई खत्म हो जाएगा और दुल्हन की रेप्चर हो जाएगा। सही विश्वास लोग उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद कष्ट काल इधर आएगा 3.5 साल का यही, और इस कष्ट काल के अंत में इनकी न्याय होगा, और कहने से झूठे पाए जाएंगे तो आग की झील में डाले जाएंगे। और जो इस वचन को सुनकर इस वचन का जीवन जिएंगे, उनकी कोई न्याय नहीं है, उनकी जिस्म बदल जाएगा, और इलिया के जैसा, हनोक के जैसा खुदा बाप इनको उड़ा के ले जाएगा हवा में। बाइबल में प्रमाणित है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अविश्वासी, उन अविश्वासियों का जिनकी बुद्धि इस पृथ्वी का, इस संसार का ईश्वर ने क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है। क्या कर दिया है? प्राकृतिक आंख तो देख रही लोगों की, लेकिन आत्मिक आंख बंद है। प्राकृतिक आंख तो सब कुछ भी दिखती है, लेकिन आत्मिक आंख जो है आत्मिक चीजों को दिखती है। आत्मिक आंख जो है वो स्वर्ग की चीजों को दिखती है, वो खुदा की चीजों को दिखती है, और प्राकृतिक आंख दुनिया की चीजों को दिखती है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। अब लौट करके आइए फिर से 3 अध्याय में, जहां पे शुरू किया था। तो यहां पे लिखा गया है, लौदीकिया कलीसिया के दूत को यह लिख। किसको? लौदीकिया कलीसिया काल के दूत को यह लिख,
अब मेरे भाई बहन, हम दूत को ही ना जाने वो दूत है कौन। हाँ? प्रचारक को तो जानते हैं, पास्टर को भी जानते हैं, पादरी को भी जानते हैं, लेकिन दूत को हम जानते नहीं हैं। और दूत के लिखवाया गया है, तो हम कैसे जानेंगे उन संदेश को? बात तो ये। इसलिए आज सही शिक्षा की खोज में लगना है, जो अनंत जीवन दीती है, ऐसे वचन के हमें खोज करना है। केवल विश्वासी बनकर के चुपचाप नहीं बैठना है, कुछ नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं, इनकी बांधो इनकी हाथ पैर और अंधियारे में डाल दो, बस यही बाकी रहेगा। लेकिन हमें विश्वासी ही नहीं बनना है, पर विश्वासी की स्तर से उठना है हमको। ये संदेश हम आप लोगों को क्या करेगा? उठाएगा। जैसे हमें उठाया है, आप लोगों को उठाएगा। अगर आप लोग इतने लोग हैं, अगर इस वचन का जीवन जिएंगे, आप पूरी गांव को जीत लेंगे, पूरी क्षेत्र को जीत लेंगे। देखना है ना, आप यहाँ पे गिने चुने 8-10 है ना, देखते रहना, 2-4 साल के बाद में घर भर जाएगा सुनने के लिए। लेकिन आप सही जीवन जी के देखिए, आपके कहना चाहिए समर्पण और लोगों को खींच करके लाएगा। समझ? आप नहीं खींचेंगे, प्रभु खींच के लाएगा। क्योंकि दुनिया में सही सेवकाई कहीं है ही नहीं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? जो कि बाइबल लिखी है वही निरखी सेवकाई। चल, इस सेवकाई की जो मैं गवाही देने के लाया हूं, मैं जो सेवा करने के लायक वचन सेवक आप लोगों को बताने के लाया, इससे पहले जो सेवकाई चल रही है दुनिया में, ये सारी सेवकाई है नरकीय सेवकाई। और है उनके पास बाइबल, लेकिन है वो सेवकाई नरकीय। क्यों? बाइबल में लिखी गई है। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसकी 15 वचन निकाल के पढ़िएगा। 15 वचन क्या बोल रहे हैं? मत्ती 23 अध्याय, यही भी उंगली रख रहिएगा, मैं लौटा करके लाऊंगा, क्योंकि इस युग की मैं संदेश आपको बीच में बता रहा हूं। आप लोग पढ़िए, आप लोगों की तरफ से पढ़िए, कोई जिसको जल्दी मिलता है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 उसकी 15 वचन पढ़िएगा। मत्ती 23 का 15। जल्दी पढ़ोगे तो मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। हे कपटी शास्त्रियों हाँ। और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे रंग और ढंग में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हैं। बस भाई, समझे आप लोग? लिखा है ना, एक व्यक्ति को विश्वासी बनाने के लिए गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं, पास्टर पर चल रहे हैं, और उस पास्टर के विश्वासी बन जाते हैं तो यीशु मसीह बता रहा है अपने से भी उनको दूना नरकीय बनाते हो। समझ में आ रही है ना? मैं नहीं बोल रहा, मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बोल रही है। समझ आ रही है ना? जब वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं तो उनको तुमसे भी ज्यादा तुम दूना नरकीय बना देते हो। तुम तो नरकीय हो, लेकिन अपने से भी ज्यादा उनको नरकीय बना देते हो, जो तुम्हारी बातों पे वो मन लगाता है, तुम्हारे पीछे चलता है। तो ऐसे में तो पूरी दुनिया की विश्वासी पास्टर के पीछे चल रहे ना, सब नरकीय हैं। कौन बच रहा है? एक व्यक्ति को, एक भाई को, एक बहन को विश्वास में लाने के लिए उनका पीछा पड़े रहते हैं। क्या कर रहते हैं? पीछा पड़े रहते हैं। अगर कोई भाई बहन विश्वास में आ गया तो वो अपने से भी उनको क्या करते हैं? दूना नरकीय बनाते हैं। कौन बताएगा इनको? कौन समझाएगा इनको? यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बड़े बड़े और अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। कौन दिखाएगा कि ये गलत शिक्षा चल रही है, झूठी शिक्षा उठ रही? कौन बताएगा? सब तो अच्छे हैं। अरे ये तो हमारा परिवार के सेवा, किसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो हमारे खानदान, किसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये वचन बताएगा वो घर का रहेगा या घाट का रहेगा। लेकिन ये सेवकाई बताएगा कि वो सेवा करने वाला कौन सी आत्मा में होकर के सेवकाई कर रहा है, उनके पास कौन सी आत्मा काम कर रहा है। समझे ना? ये शिक्षा बताएगा, ये सेवकाई बताएगा, ये पवित्र आत्मा बताएगा। जो मेरे साथ दोपहर के समय खड़ा हुआ है वो पवित्र आत्मा बताएगा। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कलीसिया बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, लेकिन बाइबल बता रही है अपने से भी दूना नरकीय बना रहे हैं, अपने से भी दूना नरकीय बना रहे हैं। ये है हालत दुनिया में। आज कोई नरक जाना नहीं चाहता है, लेकिन बेचारे अंधे अनजान है। मैं आपको बता, अभी हमारे भाई बता रहा था, अकनाची नाम लिखवाते हैं, स्कूल दर्ज करवाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं जाएगा, वो पास होगा क्या? कुछ नहीं पढ़ेगा,
इसको जाने छोड़ देगा और मन ही नहीं लगेगा उसके पढ़ने का, तो ऊपर पास हो जाएगा क्या? यही हो रहा है आज। भाई ने हमें बता रहा था। खुदा का धन्यवाद, वही हो रहा है आज। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन। क्रिश्चियन बनना मामूली बात नहीं है, मसीही बनना मामूली बात नहीं है। सरल है लोगों के लिए, लेकिन चलना कठिन है। एक दुनिया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, दुनिया के रीति रिवाज परंपरा को छोड़ नहीं पा रहे हैं, फंस चुकी हैं। यहाँ के बड़े बड़े पास्टर पादरी सब फंस चुकी हैं, नरकी हो चुकी हैं। लेकिन एक संदेश है आज आपके पास आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहली सेवकाई जो पहली सेवकाई चला, एंड टाइम मैसेज आने के बाद, ये लौदीकिया कलीसिया खत्मा से पहले एक सेवकाई आया लोगों को बचाने के लिए। ये सेवकाई डायरेक्ट खुदा के लोगों को खुदा के पास उपस्थित करा रहे हैं, उनकी पाप को माफ कर रहे हैं, उनके गुनाह को माफ कर रहे हैं, उनकी समझ को खोल रहा है और हर एक भेद को उनके पास प्रकट कर रही है, ताकि उनकी तैयारी हो सके। जब रेप्चर होगा तो यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ से जाने वाले नहीं है, जो न्याय में जाने वाले हैं। जिसका न्याय होगा ना, वो सब के सब आग की झील में डाले जाएंगे। सच है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस वचन की सुनने वाले का कोई न्याय नहीं है। पाप इनका क्षमा हो गया है, कोई वकालत कर भी इसको बता नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का रियल लहू जो है पाप को मिटा दिया है। कोई प्रूफ नहीं है, और अगर किसी का प्रूफ मिल गया, उनको तो आग की झील में लोग नहीं डालेंगे, सद्दूत डालेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। समझे ना? अब लौट करके फिर मैं बात बताऊंगा, लौट के आइएगा इसी प्रकार से 3 अध्याय में, ठीक है ना? तो यहां पे लिखा गया है, दूत के लिए लिख, दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की दृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। 15 वचन पढ़ रहा हूं। कौन सा वचन? उंगली रखिएगा 15 वचन में। 15 वचन में क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? मैं तेरे कामों को जानता हूं। अभी तू आराम कर रहा है कि सो रहा है कि खा रहा है कि चल फिर रहा है कि कुछ कर रहा है, मैं तेरे एक एक काम को जानता हूं। तू सही आराधना करता है कि झूठा आराधना करता है, तू सही जगह जाता है कि झूठी जगह जाता है, मैं सारा चीज जानता हूं। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ठीक है ना? जानता हूं। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ना तू ठंडा है ना तू गर्म। भला होता कि तू ठंडा हो जाता या गर्म हो जाता, लेकिन ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू है गुनगुना, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूं। इसका मतलब मैं तुझे छोड़ने फेंकने वाला हूं, मैं तुझे रिसीव करने वाला नहीं हूं, मैं तुझे अपनाने वाला नहीं हूं, परंतु मैं तुझे फेंकने वाला हूं। मैं तुझे नहीं चाहता हूं, या तो गर्म होते हैं उसको मैं चाहता हूं, या तो ठंडा हो जाते हैं, लेकिन ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है। और ये गुनगुना में अब उगलने वाला हूं, थूकने वाला हूं, मेरे मुंह से निकालने वाला हूं। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उगलने से पहले समझ जाएं वचन और प्रभु यीशु मसीह की हाथ पैर पकड़ लीजिए कि प्रभु मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। समझ में आ रही है ना? दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में सूख चुकी है, कलीसिया दुनिया भरी है, कलीसिया का श्रोता जो है वो सूख चुकी है। क्या हो चुकी है? सूख चुकी है। मैं बाइबल से प्रमाणित करके बता सकता हूं, कुछ नहीं। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। अब यहां पे देखिए आगे 17 वचन में आते हैं। यीशु मसीह अब कह रहा है इस युग के लौदीकिया कलीसिया काल के युग के लोगों को, सेवकों को, विश्वासियों को, मसीहों को, सबको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए 17 वचन में, तू कहता है मैं धनी हूं, तू कहता है मैं। आज लोग बोल रहे हैं कि हमारी चर्च में इतना धन हो चुकी है कि बैंक में टैक्स देने के लिए मुकरा रहे हैं, इतना धन हो चुकी कलीसिया का, गिरजा का। इसलिए सभी गिरजा वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास इतना धन है, हम धनी हो चुकी हैं। वचन की और आत्मीयता की धन इनके पास नहीं है। इनके पास गिरजा का धन, दान चंदा जो देते हैं ना, वो इतने पास इनके पास है, बहुत ज्यादा धन हो चुकी है। और वो धन की घमंडी जो है, घमंड जो है, वो विश्वासियों को, सेवकों को छाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है, उनको कह रहा है तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। कलीसिया के लोगों को चेतावनी दे रहा है, कलीसिया के लोगों का, पास्टर, प्रचारकों को, विश्वासियों को, मसीहों को, सबको बोल रहा है धनवान हो गया हूं। आगे पढ़िए। और
मुझे किसी वस्तु की घटी, चर्च में पैसा की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। जितना बड़ा चर्च, जितना कहना चाहिए चर्च एक ही जगह तो ये पूरी संस्था, ये संस्था की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संस्था की बात हो रही है। संस्था में इतनी पैसा है, चर्च की बहुत सारा पैसा है, इसलिए संस्था घमंड आ चुकी है। और इसलिए प्रभु मैं पढ़वाया प्रकाश 18:4, हे मेरे लोगों, उन कलिसियाओं से, झूठी कलिसियाओं से, उन गिरजों से, उन संस्था से निकल कर के आओ, बाबुल में से निकल के आओ। आज का बाबुल क्या चीज है? दुनिया की संस्था है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उन बाबुल में से निकल आओ, संस्था में से निकल आओ, क्योंकि वहां धन है और ये धन की लालच से, धन की घमंड से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लोगों के अंदर सच्चाई नहीं है, लोगों के अंदर वचन नहीं है, तानाशाही राजनीति की गेम खेल रही है, झगड़ा चल रही है बड़े बड़े चर्च में। एक जगह पे गया, वहां के विश्वासी बताया, समझे ना, हमारे घर, हमारे गिरजा में जो है 3 शिफ्ट में गिरजा बैठते हैं, पहले एक ही शिफ्ट में बैठते थे, उसके बाद में वहां पे विवाद खड़ा हुआ तो 2 भाग हो गए, तुम सुबह बैठोगे ना, हम दोपहर को बैठेंगे। चलते 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 फिर वहां फिर टुकड़ा हुआ, चर्च वही बैठ रहे हैं लेकिन 3 भाग हो गए, एक भाग सुबह बैठ रहे हैं, एक भाग दोपहर को बैठ रहे हैं और एक भाग शाम को बैठ रहे हैं। क्यों है सवाल? धन के कारण। धन तोड़ रहा है गिरजा, धन तोड़ रहा है आत्मिकता को, धन तोड़ रहा है वचन को, समझे ना, क्योंकि खुदा नहीं है उनके पास, पवित्र आत्मा उनके पास नहीं है, वो अपने बुद्धि पैसा के चलाए चल रहे हैं ना, अपने दिमाग के चलाए चल रहे हैं, मनुष्य के चलाए चल रहे हैं, उनके पास कोई सच्चाई नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरे बहन, ठीक है ना। कौन सा वचन मैंने पढ़ा? 17 वचन है ना, कोई घटी नहीं। और यह नहीं जान, अब यीशु मसीह बोल रहे क्या? और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, समझे ना। अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और किसको बोल रहा है? कलीसिया के लोगों को और कलीसिया को बोल रहा है, सेवकों को और विश्वासियों को और मसीहों को बोल रहा है ना। मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं बोल रहे ना, लेकिन इतना तुझे मालूम नहीं है, तो अभागा है, तुच्छ है, अंधा है, नंगा है, कंगाल है, समझ आप लोग। कुछ नहीं, वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन जिस किसी के पास धन नहीं है, और इस युग को बोलते हैं धनगढ़ का युग है, और ये अभी इसको थोड़ा लिखा है, 2000 साल पहले का लिखा हुआ वचन है, और घटना पूरा हो रही है आज हमारे पास, है ना। हमारे बाप दादा के समय, भाई जानता है, समझे ना, हमारे बाप दादा के समय इतनी गरीबी थी, गरीबी की चलती हमारे माँ बाप हमको यहाँ से जीने खाने के लिए कहना चाहिए बिलासपुर जिला लेके गए, क्योंकि उधर जंगल था, कहीं बसेंगे और वहां पे नौटोर करेंगे ताकि हमारे बाल बच्चों की पेट पर्दा सही पालेंगे, नया जगह में ले जाकर के, समझे ना। इतना गरीबी था, सरगुजा में इतना धन थोड़ी होता था पहले। आज देखिए केमिकल के चलते, हाइब्रिड बीज के चलते इतना धन हो रहा है। बहुत से खेत में बीज बोते थे, धान लाल हो जाता था, छोटी छोटी बालियां आती थी, भाई जानता है। आज उसी जमीन में दिखे जहां गौचर था, समझे ना, कुछ नहीं वहां पे पैदाइश नहीं होता था, आज वहां पे गन्ना लगा दे रहे हैं, वहां पे टमाटर लगा दे रहे हैं केमिकल के चलते, समझे ना, और धनी हो जा रहे हैं। इसलिए नबी ने पहले भविष्यवाणी किया था कि यह धनगढ़ का युग है। आज किसी भी परिवार में रुपया पैसा खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन क्या चीज की कमी है? वो वचन की कमी है, आत्मिकता की कमी है, सच्चाई की कमी है ना। आमोस नबी की पुस्तक में लिखा गया है, आमोस नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 11 वचन या 11 अध्याय के 8 वचन, देखिए 11 अध्याय के 8 वचन पढ़िए। आमोस नबी की पुस्तक अध्याय 11 की 8 वचन या 8 की 11, देखिए लिखा गया है, 8 का 11 वचन लिख निकालिए। आमोस नबी की पुस्तक, जो मैं बोल रहा हूं ना वो सारा चीज लिखा मिलेगा आपकी बाइबल में, इसलिए मैं अपना बाइबल नहीं खोल रहा, मैं आपको खुलवा रहा हूं, नहीं तो बोलोगे नहीं कहां कहां का बात है, बोल दिया नोट बना करके। मैं नोट अपना पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपके मुंह के सामने। आमोस नबी की पुस्तक 1072 पेज नंबर, 1072 पेज नंबर भाई ने बता दी। इन टाइम मैसेज आने के बाद में बाइबल सब आपके दिमाग में आ जाएगी, कहां कौन लिखा है, कहां कौन लिखा है, समझे ना। ये तो दुनिया के कारण ऐसा हो रहा है ना। आमोस नबी की पुस्तक
किसके मिला? एक 8 का 8 अध्याय के 11 वचन पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। आज अगर आप भारत देश में पढ़ रहे हैं ना, भारत देश में है ना, इस बार पढ़ रहे हैं, तो भारत देश में भी वो महंगी करेगा, कर रहा है। मैं दिखाऊंगा ना, जिस देश में पढ़ा जाएगा ना उसी देश के लिए बोला जाएगा। अगर इस देश के भारत देश के लिए बोला जाता तो भारत देश में बाइबल नहीं आता, ये वचन नहीं आता। लेकिन ये वचन यहाँ तक आया, इसका मतलब खुदा का मतलब है कि यहाँ के लोगों को भी उसने चेतावनी दे रहा है कि इस देश में मैं ऐसा महंगी करूंगा। आगे बढ़िए। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास। इन्ना जम्मर गुसन तीखिल दाली निंदकिरी चादा माना कल बेचा बीसा छन्ना सरकार गज के नेको 100 रुपया पैसे कहीं मल्ला लगते लंडी में और ना 8-10 गार खंदर और निंदा खाओ, लेकिन मेहनत ही चलते और मल्लारी गुसन हुई इन्ना एरा छत्तीसगढ़ सरकार 35 किलो तीखिल चाहिए। समझा? इंदिरा ही कमी मतलब, लेकिन कुछ साल की बाद लोग बहुत कमी रचा कुल कीड़ा थी जो खरा लिया। अगर एक आम एड़पानो जवान खद पर गिरी होले तंबस गजे सेंटर से खाना मना लिया और आस मतलब रीन कर जाऊं तो उस तंगदा सीन या तंगदा मिल जाए इसके 4 साल 5 साल छूटते तो सर इनने गरीबी रह जा। एक आम गेच्छा कौर पैदल बरात काला लिया, एक काला लिया पैदल काला लिया इन्ना लाना पड़ोसी पद्दानु पैदल मल काना गाड़ी बस बिगर काला मल काला एका से युग चेंज मना एका से मतलब समय भर अलग अन्य सारा चीज बदला अलग, लेकिन मसीहा ने बदला औंदा में औंदा बराबर प्रभु सम्मुख चीज करते सही डाले भुलर कर चिन्हा के पुल्लन और चड्डे किनारे न जैसे, लेकिन इन्ना उल्टा एंड टाइम मैसेज अगर एक अमरतर एंड टाइम मैसेज देखना आसन के संपर्क ना अरे के दोस्ती कमा अगर युद्धा हकमारी बने अगर बर्बाद मनना रही नारा की गड्डी ने या चिच्ची दिन काले एका से अदर अन्य में रखते रहा। ये शिक्षा जो है कि ये वचन किसी ने कहा जो जबरन मन नहीं भाई ये निगल संगाव हमारा बच कर बांध संगाव को हाथ का बच कर मिलकर प्रभु से बचा बोस ये बचा वाला नंदन प्रभु से में विश्वास ना वचन में विश्वास नहीं। समझा दो ना, महंगी करूंगा अन्न की और धन की नहीं, पर क्या चीज की पढ़ी आगे परंतु यहोवा के वचनों के सुनने यहोवा की वचन क्या चीज है? ये है यहोवा की वचन सुनने की भूख प्यास होगी। यहोवा की वचन को सुनने की भूख और प्यास। इन्ना पास्टर पादरी गुस्सा मतलब वचन तेंगा किसके मल्ला समझ दी मल्ला गुस्सा थोड़ा सा इतना तरह पढ़ो तो हम बोल समझा ना। उनका सन्निम गवाही कम से कम 10 साल पहले तक करता है इन झेरा बारो चकसकन झेरा बारो मीटिंग हो चकसकन ने हमर बुद्धि डाली समझा रहा ना पूरे अपन वाला निंद कर अच्छा भाई सुनता ना पास्टर नामे ना अलग 10 शंकर आसी एड़पा की बगल में उनटे एड़पा से खाली ये पूरा हो चकसकन तो आर उनका पास्टर्स के फोन लगा बाचा मीटिंग शुरू मना लगी जल्दी नींद वैसा रह गए प्लस बादस की हां बारों कानून अरसों कानून बारों कानून अरसों कानून मीटिंग शुरू मंजा केरा अब गुटी मला मर्स कादस अच्छा मीटिंग चल रहा लगी सांबर हो चकसकन उसके बाद में मोटरसाइकिल बरचस बहुत टाइम बरचस बस अब खत्म मन बेसन इरियस बाहर में जस्ट कि पूरा नींद कर ना बचन में ना इसके क्रियस के बंगस के समझा ना पहली बारी पता लग गया कि इधर कर कचस राशन बाचस की ईर 50 पैसा रखा कर कचस उनका पास्टर से ने कंगाल और भूखा ही दस बैठते कि अभागा तुझ नंगा और कंगाल है इन्ने आसी कुल कीड़ा है के कहता 50 पैसा ही लालच बोंगा चोंगा दस इन्ना उठी 50 पैसा खखर के अलग नेता संपत्ति कम कर अब ई 50 पैसा अरखना ही चक्कर अनार आर केंद्र आत्मा बचाओ के विश्वासी बचाओ। पहले अगुओं को पहचानिए कि अगुआ का नेचर क्या है, अगुआ का स्वभाव क्या है, ये अगुआ का काम क्या क्या है, वो अगुआ क्या करता है उसको पहचान मेरे भाई मेरे बहन उसके बाद उसके पीछे चलिए। सच है जमर नहीं आर कोई कर ना लेकिन एर के जिंदगी नु मतलब ना ये वचन तिरस्कार मार के स्केल बचना का मत बस भांदा आतर आलारी ढुलकी असात्र डकुले असात्र हैं भांदा आतर घुटात इत्र त्राला रंबो छिद्र बित्र मना
बस एक दिन के बाकी एका डहरी नो एकता नारी एका सच्चे नारी इंद्रा मलारी भूषण समझा रहा ना। प्रभु से धन्यवाद बनाने का, आशीष स्तुति से तारीफ बनाने का। अब लौट करके आगे प्रकाश किया अध्याय 3 में, ठीक है ना। हम लोग 17 वचन में थे और 17 वचन में आखिर में कहा तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। ये है स्थिति दुनिया की, समझे ना। इस स्थिति से मेरे भाई मेरे बहन कौन बचेगा, कौन बचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से पूछिए, पवित्र आत्मा लीड और गाइड करेगा और हम अनंत जीवन की भागीदारी हो सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, समझे ना। सबको बांध करके ले जा रहे हैं, नरकीय बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं मेरे जाति भाइयों बहनों, आप नरकीय मत बनिएगा। आप अकेला रहिएगा घर में, प्रभु आपको बचाएगा। लेकिन बर्बादी झुंड में जाएंगे, आप बर्बाद हो जाओगे, समझे ना। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा शिक्षा दे रहा हूं, मेरे पीछे मत चलिएगा। लेकिन अगर बाइबल में लिखी गई है तो उनको तो हर एक को अनुकरण करना बहुत जरूरी है, समझे ना। थोड़ा बहुत आप लोगों को मदद कर देते हैं, मदद कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ पकड़ करके हम स्वर्ग ले जा नहीं सकते हैं। एक चीज है, अगर हम जल्दी जल्दी आप लोगों के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में जाना पड़ता है, कभी कभी छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ता है, तो कितने जगह देखेंगे। लेकिन आप लोगों के पास मोबाइल है, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जोड़ लीजिएगा, समझे ना। जो कंपनी यूट्यूब कंपनी जो भी कहना चाहिए आपके मोबाइल में भेजेगा, यूट्यूब चैनल से आएगा, देखिए समझिए और तुलना कीजिए कि बगल में क्या हो रहा है और ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार हो रहा है, ये क्या बता रहे हैं। सबको आप छानिए, अगर हमारा गलत है बिल्कुल मत मानिएगा, लेकिन अगर सही है तो आपकी मदद कर सकता है आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, इसकी तारीफ हो, आमीन। इसलिए वचन कहती है, वचन सुनने वाला ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन पर चलने वाला बनो। वचन पे चलता हूं, कभी धोखा नहीं होते हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उस किसी की तारीफ करता हूं, आमीन। तो क्या बताया, देखिए यहाँ पे है ना, 17 वचन में थे, यहाँ पे आखिर में क्या बताया, तू अभागा है। क्या है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है। और ये किसको बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। अगर आप यूहन्ना से समाचार 13 अध्याय अगर उसका 29-30 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है, यीशु मसीह बोल रहा है पहले ध्यान सुनिए, मेरे तभी ध्यान दीजिएगा, सुनिए भी और पहले जंगली दाने के पौधे उसको काटो, बटोरो, सकेलो, उसके बाद इसको गट्ठा भी बांध लो। किसको, पहले किसको, जंगली दाने के पौधे को, उसके बाद गट्ठे भी बांध लो, क्या करने के लिए, जलाने के लिए। ये है पहली सेवकाई, इन टाइम मैसेज की आने से पहली सेवकाई। ये लौदीकिया काल की सेवकाई से पहली सेवकाई चला। प्रकाशन की भेद या इलिया नबी की आने से पहले सेवकाई चला। पहले क्या करो, जंगली दाने के पौधे को बटोरो, गट्ठा बांधो, क्या करने के लिए, जलाने के लिए। यह पहली सेवकाई चला। अब जो चल रही है, मेरी गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। पढ़ सकते हैं कोई, मत्ती 13 का 29-30 वचन, मत्ती 13 का 29-30 वचन। जल्दी करेंगे तो मेरे को भी सब जल्दी बताना पड़ेगा, ठंडा होने मत दीजिएगा, जिस किसलिए मिलता है फटाक से पढ़िएगा। मत्ती 13 का 29 और 30 वचन पढ़िएगा। उसने कहा, हाँ? नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। आगे, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, उनको उखाड़ो मत भैया, समझे ना। खेत क्या चीज है, आगे पीछे पढ़ो तो सारा मिलेगा, लेकिन मैं टाइम को अचानक को बताना बहुत है, थोड़ी समय में इसमें बता रहा हूं। खेत एक ही है, लेकिन 2 प्रकार की बीज बोया गया है, एक जंगली दाने की पौधा और एक सच्चा गेहूं की पौधा। गेहूं की पौधा किसको दर्शाता है, मसीह यीशु की वचन को। जंगली दाना की पौधा किसको दर्शाता है, शैतान की वचन को। और ये तो खेत बता रहे, खेत क्या चीज है, आज की गिरजा। एक ही गिरजा में पापी भी है, धर्मी भी है, समझे ना। अभी धर्मियों को भी उसी में रहने दो, पापियों को भी उसी में रहने दो। अंत के समय आएगा, तो अंत के समय जब प्रचार आएगा, मैं उन सेवकों के द्वारा, उन वचन के द्वारा
मैं कहूंगा सबसे पहले जंगली दाने के पौधे बटोरो और गट्ठे भी बांध लो, क्या करने के लिए, जलाने के लिए। उसके बाद गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। असली विश्वासियों को आज ये वाला निर्वचन जो मैं बता रहा हूं, ये वाला प्रकाशन, ये वाला भेद विश्वासियों को दुष्टों से, पापियों से अलग करके सही जगह पे ला रही है। यही खत्म वचन में ला रही है। कहां ला रही है? क्योंकि इस मसीह वचन है और हमको वचन बनना है। अगर हम वचन नहीं है तो हम इस मसीह के नहीं है, किसी और के। समझे ना? पूरा पढ़िए। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँ, कटनी के समय में काटने वालों से, ये कटनी का समय चल रहा है। मैं बोला कलिसिया का खात्मा, लोग कलिसिया बना रहे, बोल रहे कि विकास हो रहा है। उनको ये तक पता नहीं है कि कलिसिया काल खत्म हो चुकी है। समझे ना? मैं बोला कि से ये 7 कलिसिया काल और रेप्चर के बीच में थोड़ा सा जो जगह है अभी ना, उसमें दुल्हन की निकासी, सच्चे विश्वासियों की निकासी और उनकी रेप्चर की अर्थात स्वर्गवाहन की तैयारी चल रही है। इन संतोषी के द्वारा, इन सेवकाई के द्वारा, इन्हीं चीजों को पहचाना बहुत जरूरी है। खुदा का धन्यवाद हो। चाहे आप एंड टाइम मैसेज वालों की सेवकाई, चाहे देश विदेश को आप चैनल के द्वारा देख सकते हैं, बड़े बड़े कहना चाहिए सेवकों की देख सकते हैं एंड टाइम मैसेज की, और बाहर एंड टाइम मैसेज के अलावा और सेवक हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। और आप फरकता को देखिए कि कौन सेवकाई सही है, कौन सेवकाई गलत है। यह नहीं कि यही बढ़िया है, यही बढ़िया है। समझे ना? आप जीवन देने वाला सेवकाई नहीं चल रहा है, मौत में ले जाने वाला। प्रभु हर चीजों को दृष्टांतों में प्रचार करता था। समझे ना? ये जो गेहूं की दाना बोला जा रहा है वो प्योर प्रभु का वचन है। और जंगली दाने का वचन जो बोला, जो कि यहाँ पे जंगली दाने का पौधा बोला जा रहा है, वो क्या चीज है? शैतान का वचन है, वो झूठा शिक्षा है। तो झूठा शिक्षा से जब तक हम लोग नहीं बचेंगे, रियल शिक्षा में नहीं आएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारा बचाव नहीं हो सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। आगे अब लोड करके यहाँ पे, ठीक है ना? अब 18 वचन पढ़ेंगे, ठीक है? प्रकाश तो कहते हैं 3 की 18 वचन, 17 हो चुकी है ना? अब 18 वचन पढ़िए, सिर्फ 18 वचन पढ़िए। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हाँ, आगे। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, ताकि तू देखने लगे। हम सबों को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे 18 वचन में? इसलिए मैं तुझे, मेरे भाई आपको बोल रहा है मैं तुझे, मेरे बहन आपको बोल रहा है कि तुझे मैं सहमति देता हूँ, मैं सलाह देता हूँ, मैं राय देता हूँ। फांसे मत रहो। समझे ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। आग में ताया हुआ सोना, किसमें ताया हुआ? आग में परखा हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू क्या हो जा? धनी। रुपया पैसा धन दौलत की धनी नहीं, आत्मिकता की धनी। क्या चीज की धनी? आत्मिकता की धनी। मैं तुझे सलाह देता हूं, सम्मति देता हूं, राय देता हूं। आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले। आग में ताया हुआ सोना प्योर सोना है। ये वचन जो कह रहा हूं ये प्योर, इसमें किसी प्रकार की कहानी किससे इसमें मिलाया नहीं गया है। प्योर वचन, प्योर वचन को मोल ले। आग में ताया हुआ वचन, आग में ताया सोना क्या चीज? सारी प्योर वचन, कोई मिक्सचर नहीं, कोई मिक्स नहीं, मुझसे ले ले ताकि तू क्या हो जा? आत्मिकता में धनी, पवित्र आत्मा में धनी। धन दौलत में धनी थोड़ी कह रहा है, आत्मिकता में धनी हो जा। धन दौलत में तो यह पहले कि हम लोग धनी हैं, हमारे पास कुछ चीज की कमी है। यीशु मसीह क्या बोला? तू क्या है? क्या बोला? अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, और तू, इसलिए मैं तुझे सहमति देता हूं, इसलिए मैं तुझे राय देता हूं, सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले ताकि तू धनी हो जा। आत्मिकता में तू धनी हो जा। उसके बाद क्या कर ले? श्वेत वस्त्र भी ले ले ताकि इससे पहन करके तू अपने नंगनता को क्या करेगा? ढांकेगा, ताकि तुझे लज्जा ना हो। उसके बाद आंखों में भी लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ले। ये जो कंपनी का वस्त्र हमारी देह को ढांका हुआ है, लेकिन आत्मिकता में खुदा की नजर में लोग नंगे हैं, आत्मिक वस्त्र पहने नहीं है। ये शारीरिक कंपनी के वस्त्र के बारे में खुदा बाप नहीं कह रहे। एक आत्मिक वस्त्र है, हम मर जाएंगे उसके बाद हमें को क्या मिलेगा? वस्त्र मिलेगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र मिला। जब प्रभु यीशु मसीह मर गया तो जानते हैं
वो वहीं पे कब्रिस्तान में पड़ा है। जी उठा तो कपड़ा वहीं पड़ा हुआ है। लोग जा करके देख रहे हैं कि वो कपड़ा को घरिया करके सिराने पे पड़ा हुआ है। तो कौन सा वस्त्र पहन करके उसमें से गया? नंगा गया। उसको स्वर्गीय वस्त्र मिला। वही वस्त्र आपको मुझे मिलेगा और उसकी खोज में नहीं है। ये प्राकृतिक वस्त्र के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये सोना क्या चीज है? प्योर वचन है, जीवन देने वाला वचन, स्वर्ग वहां ले जाने वाला वचन, प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाने वाला वचन। आग में ताया हुआ सोना, इसको बोला जाता है। आत्मिकता में धनी हो जाएंगे तब एक वस्त्र ले। कौन सा वस्त्र है? आत्मिकता वस्त्र। गलाती 3:27 में लिखी गई है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को ओढ़ लिया है, पहन लिया है। पढ़ सकते हैं कोई? गलाती 3:27। तो इसको बोलते हैं आत्मिक वस्त्र बोलते हैं। एक आत्मिक वस्त्र विभूति है मेरे बाबा। तो शरीर के वस्त्र की बात नहीं की जा रही है। गलाती 3:27। गलाती 3:27 पढ़िए कोई, जिसके से मिलता है, ताकि मेरे को भी आगे बढ़ने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। अगर मैं ही पढ़ूंगा तो आप बोलोगे पता नहीं आपने पढ़ लेता है लेकिन पढ़ने नहीं देता है। इसलिए आप अपनी बाइबल खोलें, आप खुद देखें गलाती 3:27 क्या लिखे वहां, फिर आगे बढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्या कर लिया है? अगर मसीह में बपतिस्मा हुआ है तो उन्होंने मसीह को पहन लिया। लेकिन अगर बपतिस्मा में गलत है, अभी भी नंगे, समझे? नंगे हैं। खुदा का धन्यवाद। लौट करिए प्रकाशित वाक्य। अब हम 19 वचन में हैं, ठीक है? आंखों में लगाने के सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। अगर ये वचन आपकी आंखों को खोलेगी ना, अगर इन चीजों को प्राप्त करेंगे ना, आपके आत्मिक आंख में एक सुरमा, जैसे कि हमारे आंख में पानी की सिवाय दूसरा चीज है ही नहीं है। वो कौन सा पानी है? सुरमा पानी। उसमें लाइट है, जलती है। अगर थोड़ा सा सुई से उसको छेदा कर दो ना, पानी निकल जाएगा, ये आंखें धंस जाएगी, आंखें बंद हो जाएगी। उसी प्रकार एक आत्मिक आंखें हैं। आत्मिक आंख से देखने के लिए, समझे ना, यीशु मसीह से अर्थात पवित्र आत्मा से हमको आंख में लगाने के लिए सुरमा ले लेना है, ताकि हम आत्मिक चीजों को, आत्मिक अय्याम की बातों को हम देख सकें, समझ सकें। स्वर्ग में क्या हो रही है, पृथ्वी में क्या हो रही है, पृथ्वी के नीचे क्या हो रही है, उन तमाम चीजों को हम देख सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के जरिए हमारी मदद करके हमें दिखा सकता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। अब 19 वचन पढ़िए, ये क्या लिखा है? मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ। प्रेम करता है यीशु मसीह ना, उनको उल्लाहना भी देता है, ताड़ना भी देता है। ये नहीं कि अगर वो ताड़ना दे रहा है, उल्लाहना दे रहा है, ये मत समझिए कि इतना मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना दुआ करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों सुनता है? नहीं, आपको करेक्ट कर रहा है कि आप और मजबूत हो जाएं और हमेशा अच्छा रहेंगे। कोई बीमार भी नहीं पड़ेंगे, कोई सर्दी नहीं पकड़ेगा, कोई खांसी नहीं पकड़ेगा, याद ही नहीं करेंगे उसको। हमें तो कोई बीमार नहीं पड़ता भैया, मैं मजबूत रहता हूँ, हमारे घर में कोई समस्या नहीं। छोटा छोटा बीमार आता है, समस्या खड़ा होता है, कोई रुकावट की बाधा होता है, उस समय हम उसको याद करते हैं। इसका मतलब खुदा कहता है कि भूल नहीं गए हैं, मुझे याद कर रहे हैं। वो है क्या है? चीज है ताड़ना है। क्या चीज है? ताड़ना है। खुदा का धन्यवाद हो। आगे बढ़िए थोड़ा सा। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सरगर्म हो, ठंडा मत हो। पहले देखा हमने, ठंडा ना, ठंडा है ना गर्म है भाई, गुनगुना। इसलिए यहाँ पे कहा रहा है सरगर्म हो। आगे बढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह की खटखटाने की तरीका। मैं यहाँ पे आकर के जो बोल रहा हूँ, वचन खुलवा रहा हूँ ना, मैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल की दरवाजे को खटखटा रहे। भाई आप मेरे द्वार खोल दे। बहन, कोई मेरा आवाज सुनेगा, मेरा वचन सुनेगा तो अपने जीवन में पूरी गांव छोड़ देगा, पूरी परिवार छोड़ देगा। अभी शक्ति जिला में क्या हुआ है समझे ना? शक्ति जिला में साहू समाज वाले, बहुत कट्टरपंथी समाज है, साहू समाज वाले कुछ लोग निकल कर के इस मैसेज में आ गए। पूरी साहू समाज वाले 300-400 लोग उनको कहने से घेर लिए और दरबार बैठ गए कि समाज में रहना है कि तुम्हें यीशु मसीह के साथ रहना है। अगर यीशु मसीह के साथ रहना है तो गांव छोड़ो और यहाँ से भागो, हम यहाँ रहने देंगे गांव में। और गांव और हमारे साथ समाज में साथ रहना है, गांव के साथ रहना, समाज में रहना है तो तेरी पत्नी को चूड़ियां पहनना पड़ेगा और तेरे को कहना चाहिए समाज के साथ पास तुझे रहना पड़ेगा, कबूलियत करना पड़ेगा उस भाई। और उनके बहनें रो रहे हैं कि भैया समझ जा, भैया समझ जा, समझ ना, रो रही हैं वहां, सीधा सीधा रो रहे हैं कि ऐसा मत कर, समाज के साथ रह।
लेकिन उस भाई ने क्या बोला, मुझे परिवार छोड़ देंगे, मेरी माँ बाप छोड़ देंगे, पूरी समाज छोड़ देगा, लेकिन मैं मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता हूँ, जो करना है तुम कर लो। अब आज बड़े कमर कस के सेवा कर रहे हैं, समझे आप लोग। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रह कर अद्भुत रीति से काम कर रहे हैं और लोग निकल करके आ रहे हैं। उनके बाद उन्होंने 8 दिन समय दिया। 8 दिन तक अगर क्या कहना है तुम्हें बताइए, उसको रहना है समाज में कि तुम्हें भागना है। 8 दिन के बाद अगर नहीं मानोगे, तुम यीशु के पीछे चलोगे, तो तुम्हारे घर को जेसीबी ला करके पूरे समाज के साथ हम तुड़वा देंगे। 8 दिन किया, 2 महीना निकल गया, क्या किया लोग? कुछ नहीं किए। पूरे गांव वालों को बोले इनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, सब बात कर रहे हैं, समझ आप लोग। ये प्रभु यीशु मसीह की महान अनुग्रह है। जिनके दिल में प्रभु आ जाता है उनको दुनिया कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई दुनिया है नहीं मेरे भाई, मेरे भाई। खुदा का धन्यवाद। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि मेरे साथ यीशु है, दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यीशु से बढ़कर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि वही सृष्टि करता है। पुराने नियम में लिखा हुआ यहोवा, वो नए नियम में यीशु बन गया। समझ आप लोग बोलते हैं पिता अलग परमेश्वर, पुत्र अलग परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक ही है। अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया है इसको, इसलिए बोलते हैं कि ये तिरेक परमेश्वर, तिरेक परमेश्वर नहीं है। बाइबल से प्रूव करके बता सकता हूं, एक ही खुदा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जो पुराने नियम इसको यहोवा के नाम से जानते थे, यहोवा पिता के नाम से जानते थे, लेकिन वही नए नियम में वही यहोवा बन गया यीशु। खुदा का धन्यवाद, आमीन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज आपके दिल की द्वार पे आके खटखटा रहे मेरे भाई मेरे बहन, और अगर आप उसकी वचन की आवाज सुनेंगे और यीशु मसीह के लिए आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे, यीशु मसीह आपके अंदर आएगा और आपसे बातें करेगा। यीशु मसीह लोगों के अंदर आता है, यीशु मसीह अंदर में बातें करता है। पहला कुरिन्थी 3:16-17 में लिखी गई है, क्या तुमको पता नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो? तुम खुदा की मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई खुदा के मंदिर को नाश करेगा, उससे मैं नाश करूंगा, क्योंकि खुदा का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यीशु मसीह साथ रहने वालों को बोला है वो मंदिर तुम हो। तो मनुष्य जो है खुदा का मंदिर है। किसी मनुष्य के हाथ से बना मंदिर में खुदा बाप नहीं आता है, खुदा बाप अपने हाथ से बना मंदिर में आता है। हम मनुष्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने क्या किया? मिट्टी से जब बनाया तो अपने हाथ से बनाया। किससे बनाया? अपने हाथ से बनाया। सूरज को बोला कि आकाश में सूरज हो जा, दिन में रोशनी देने के लिए, रात में रोशनी देने के लिए चंद्रमा हो जा, होते गया। तारा होते जा, जाते जाते कि पेड़ पौधा हो जा, हो गया। दिन हो जा, हो गया। रात हो जा, हो गया। जानवर हो जा, हो गया। पक्षियां हो जा, हो गया। लेकिन मनुष्यों को नहीं बोला कि तुम होगा। हर चीज वचन के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्यों को खुद अपने हाथों से मेहनत किया, मिट्टी साना, पुतला बनाया, जीवन का श्वास फूका। इसलिए मनुष्य जातियों को अपने ही नेचर में बनाया खुदा बाप, लेकिन वो नेचर को आज खराब कर दिए। अपनी समानता और अपनी स्वरूप में बनाया, लेकिन खुदा का स्वरूप और समानता को लोग ने आज क्या कर दिए? बिगाड़ दिए। लेकिन इस आखिरी अंत के युग में फिर से वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह फिर से बना रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आगे बढ़े थोड़ा सा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊं। थोड़ा सा रुकिए। जो जय पाए, कोई भाई जय पाए या कोई बहन जय पाए, जो जय पाएगा उससे ही मैं, लिखा गया है ना, अपने सिंहासन पर। यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए अगर कोई भाई जय पाता है, कोई बहन जय पाता है, उसी को बैठने का अवसर मिलेगा। जय नहीं पाए, खत्म। जय पाने का मतलब होता है जीतना। जितने भी लोग हारते हैं, खुदा हारने वालों से प्रसन्न नहीं होता है, खुदा हमेशा जीतने वालों से प्रसन्न होता है। तो लोग कैसे, आप विश्वास, लोग हार रहे हैं कैसा? एक तो सामाजिक बंधन है, छोड़ नहीं पा रहे, पारिवारिक बंधन है, रीति रिवाज का बंधन है, परंपरा का बंधन है। उदाहरण के लिए बताऊं, ठीक है ना, एक संडे स्कूल का टीचर संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था। क्या करता था? आप वीडियो में देखे होंगे, पिक्चर में भी देखे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, पढ़ाता था। बच्चों को पढ़ाया, बच्चों यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए 3 मंजूसी गए बैतलहम। समझे ना? 3 ज्योतिषी गए कहां? बैतलहम, यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए। हमारे पूरब देश से यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए 3 ज्योतिषी गए, पढ़ाया, ठीक है ना, वो पढ़ा दिया। अब साल भर के बाद में
बहुत सारी पढ़ाई है, लेकिन उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब इनकी परीक्षाएं होने वाली है साल भर पूरी संडे स्कूलों का, तो कई गिरजा के संडे स्कूल के लोग आएंगे परीक्षा देने के लिए, ताकि संडे स्कूल के बच्चे कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आया कि हमारे पूरब देश से बैतलहम को कितने ज्योतिषी गए, खाली स्थान। तो वहां पे सारे के सारे बच्चे लिख दिए 3 ज्योतिषी। कितना लिख दिए? 3 ज्योतिषी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जमा हो गई, क्वेश्चन पेपर और किसी टीचर लोग ने उनको जांच किए, ठीक है ना। बाइबल जिन अध्याय जिन पद से क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है ना, उसको आप देख रहे हैं बाइबल से, तब तो कहना चाहिए उनको मार्क मिलेगा, नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो बाइबल में कहीं भी 3 ज्योतिष या 3 मंजूसी नहीं लिखा है। इसका मतलब वचन थोड़ी पढ़ाया, अपने दिमाग को पढ़ाया। तो मनुष्य की दिमाग से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, वचन की दिमाग से जाएगा स्वर्ग। उस बच्चा को फेल कर दिया, वो क्वेश्चन लिखने वाले सब के सब बच्चे फेल हो गए, समझे आप लोग। जो क्वेश्चन था 3 मंजूसी जो लिखे हुए थे, भरे हुए थे खाली स्थान में, सब फेल हो गए, ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे, जिद कर रहे हैं, हमने सही पढ़ा, हमारा टीचर सही पढ़ाया और हमने सही जवाब दिया, लेकिन हमको क्यों फेल कर दिए। अब बच्चों ने आवाज उठा रहे हैं। अब जो पेपर जांचे हैं ना, अब उनके ऊपर गलती लगा रहे हैं। पेपर हमारा दोबारा जांचिए, ठीक है ना, दोबारा जांच होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने सही लिखा है कि 3 मंजूसी, हमारा टीचर सही पढ़वाया 3 मंजूसी। तब पेपर जांचने वाला ने कहा, बच्चों अपने टीचर के पास जाकर के पूछिए कि आप उसने क्या पढ़ाया था। जाके पूछे लो, सर आप तो हमें फेल करवा दिए क्योंकि आप 3 मंजूसी बताए हैं ना, और हमने 3 मंजूसी 3 ज्योतिषी लिखी, हमने फेल हो गए। वो टीचर बोल रहा है कि नहीं मैं तो सही पढ़ाया, ठीक है ना। बच्चे आए, हमारा टीचर बोल रहा है हमने सही पढ़ाया है। तब ये टीचर जो करना चाहिए, पेपर जांचा इसने क्या बोल रहा है, एक बार फिर से अपने टीचर के पास जाओ और उनको बोलो कि सर आप कौन सी अध्याय और कौन सी पद से इस 3 मंजूसी को लिया आपने पढ़ाया। बस हमारा जो हमें फेल किया है, उसने बोला है कि अपने टीचर से जो पढ़ाया संडे स्कूल में, उसके पास लौट करके जाओ, उसको पूछो वो कौन सी बाइबल की कौन सी अध्याय और कौन सी पद है। बच्चे फिर आ गए और बोले कि जो फेल किया उसने बोल रहा है कि टीचर के पास जो पढ़ाया, टीचर के पास जाओ, कौन सा बाइबल का अध्याय है, कौन सा बाइबल की पद है, उसको पूछ करके आओ। तब पढ़ाया तो टीचर क्या बोल रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है कि कहां लिखी है। पता नहीं है तो फिर पास्टर क्यों बने हैं, पता नहीं है बाइबल में तो तू प्रचारक क्यों बने हैं। सारे विश्वासी लोग आज जाने नारक में, समझे ना। जिस स्कूल का टीचर टाइट नहीं है, नहीं पढ़ा रहे, ताश खेल खेल करके समय बिता रहे, वो सारे स्कूल के बच्चे लफंगा हो रहे हैं, दिन भर खेल कूद रहे हैं। लेकिन जिस स्कूल का टीचर, अगर मैं तनख्वाह पा रहा हूं लेकिन मुझे सही ड्यूटी देना है और मुझे बच्चों को सही पढ़ाना, उस स्कूल की बच्चों को देखिए, समझे ना, मेरिट पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। जो लापरवाही करेगा वही। उसी प्रकार आज मेरे भगवान गिरजा में भी झूठा शिक्षा गया है, इसलिए विश्वासी लोग और गिर रहे हैं, नारक में जा। अभी मैं पढ़ाया, नारक में ले जाने, शिक्षा की कमी, खुद अब आपने छोड़ दिया, क्या कर दिया, जाओ तुम। झूठी शिक्षा गई मेरे पास, इतने बताने के लिए मैं कहां का बताऊं कहां का छोड़ूं। खुदा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ठीक है ना। जो जय पाए मैं उससे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। कलीसिया किसी गिरजाघर को नहीं बोला जाता है, कलीसिया विश्वासी लोग हैं, कलीसिया मसीह लोग हैं, कलीसिया विश्वासी लोग हैं। समझ में आ रही ना। एक दीवार का बनाया हुआ, मिट्टी के सिरमिट का बनाया हुआ गिरजाघर को कलीसिया नहीं कहा जाता। कलीसिया हम आम विश्वासी हैं, एक झुंड है। अगर विश्वासी गिरजाघर इसलिए बनाया जाता है ताकि धूप के समय में छाए मिले, बारिश के समय में बारिश से बचे, समझे ना। इसलिए कहना चाहिए, अगर बाइबल लेके बैठे हुए हैं, गीत पुस्तक लेके बैठे हैं, अगर बारिश हो जाएगा, सारी चीज भीग जाएगी तो ये बर्बाद हो जाए बाइबल। इसलिए हम छाए के लिए बनाते हैं घर,
पर कलीसिया कौन है? हम विश्वासी लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। खुदा का धन्यवाद, आमीन। एक चीज अब दिखा रहा हूँ, मैं सूर्य यहाँ पे आया और भाई जी से बातचीत किया, बहुत बढ़िया भाई है, ठीक है ना। क्यों हालतें बिगड़ रही हैं, पास्टर क्यों बिगड़ रहे हैं, विश्वासी क्यों बिगड़ रहे हैं, शैतान कैसे लपेटा है एक राजनीतिक की आत्मा में, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज़्यादा बता दूंगा समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत। जितना बताया इतना को आप थोड़ा सा रिपीट करें, नहीं तो यूट्यूब चैनल से आप लोग जोड़ लीजिए अपने बाइबल अपने मोबाइल में और देखते रहिएगा, समझे ना, कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है, और अपने आप को करेक्ट करते हैं मेरे भाई मेरे बहन। खुदा का धन्यवाद। आइए थोड़ा सा हम पन्ना पढ़ते हैं, अध्याय 6 में आते हैं। प्रकाश देखिए अध्याय 6 आगे पढ़िए, अध्याय 6 का 1 वचन से आगे पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला। अब देखिए, शुरू में मैंने कहना चाहिए 7वां कलीसिया को दिखाया लौदीकिया का, यहाँ पे 7 मोहर आ। हो सकता है आप लोगों को मोहरों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दिया, मैं जानता हूं आपके पास मोहर जानती नहीं आप लोग। यहाँ पे 7 मोहर बताया, 7वां मोहर बताया, तो मतलब कहना चाहिए 6वां 5वां चौथा दूसरा तीसरा एक पहला भी होगा मोहर। मैं तो डायरेक्ट 7वां नहीं दिखाएगा, 7वां दिखाने के लिए 1 से शुरू होगा, 7 नंबर में आएगा तब वो 7वां कहलाएगा। और 7वां की बात फिर उधर नहीं है, 7वां ही आखिरी है, समझे ना। अब यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखी गई है ना। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से, अगर 7वां मोहर है तो इधर 6वां मोहर भी बचा है, लेकिन मैं पहले से 6वें तक बात नहीं कर रहा, मैं 7वां की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखा मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमना है कौन? प्रभु यीशु मसीह है। मेमना किसको कहा जाता है? प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल में मेमना लिखा है, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेमना को क्या करते हैं? कुर्बानी चढ़ाते हैं। आज को मेरी पाप के बदले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कुर्बानी चढ़ाया गया, इसलिए बाइबल में यीशु मसीह का नाम मेमना कहा गया है। क्या कहा गया है? लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, जिसका नाम खुदा का वचन, यीशु मसीह का नाम वचन भी है, बाइबल लिखी गई है। यीशु मसीह का नाम मेमना है। खुदा का धन्यवाद, ठीक है ना। एक को खोला, उन 7 में से एक को खोला। उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। आ दूसरा वचन पढ़िए। मैंने दृष्टि की, हाँ? और देखो एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, पहले पढ़ते जाइएगा पहले। हाँ, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। हाँ, आगे। और उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। आगे। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरी प्राणी को क्या कहते सुना। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। पहले में कौन सा घोड़ा निकला? ध्यान सुनिएगा, सफेद घोड़ा। दूसरा मुहर खुला, लाल घोड़ा। हो सकता है आपके बीच में कोई सफेद घोड़ा के बारे में प्रचार नहीं किया, करेंगे एंड टाइम में। वाले लाल घोड़ा के बारे में किसी ने प्रचार नहीं किया, कर भी नहीं सकेंगे दुनिया के पास लोग, करेंगे तो एंड टाइम मैसेज वाली ही, जिनको खुदा अपने पास बुलाया है। आगे बढ़िए बेटा। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के साथ हाथ में एक तराजू है। और मैं उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न कर। आगे थोड़ा सा पढ़िए। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। बस रुक जाइए। उसके सवार का नाम मृत्यु है। एक सफेद घोड़ा निकल रहा है, एक लाल घोड़ा निकल रहा है,
एक काला घोड़ा निकल रहा है और एक पीला, 4 घोड़ा। उसके बाद में आप ना घोड़ा नहीं पाओगे ना सवारी नहीं पाओगे। उसके बाद पढ़ोगे तो आगे पीछे पढ़िए, कुछ नहीं मिलेगा और कोई आ और देख कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक कुछ खास संदेश है। भाई के साथ हमारी बातचीत हो रही थी, समझे ना। भाई ने मुझे बता रहा था कि हम विश्वासियों के लिए किसी प्रकार की राजनीति में उतरना क्या है, गुनाह है। क्या है ये पहला घोड़ा है, सफेद घोड़ा, समझे ना। ये धार्मिक आत्मा है, क्रिश्चियनों के बीच में धार्मिक आत्मा है। हर गिरजा में धार्मिक आत्मा काम कर रही है, लेकिन एंड टाइम मैसेज में धार्मिक आत्मा काम नहीं करती है, ना हम चाहते भी नहीं है धार्मिक आत्मा को। यीशु मसीह भी चाहता नहीं है धर्मी आत्मा को। सफेद घोड़ा का मतलब सफेद घोड़ा क्या है, धर्मी आत्मा। इसमें जो बैठा ये धर्मी शक्ति है, धार्मिक शक्ति है। सफेद घोड़ा क्या चीज है, धार्मिक शक्ति है। ध्यान से सुनिए, समझे ना। ये लोग धर्म की प्रचार करते हैं ना, धर्म का बढ़ावा देते हैं। ये धर्म ये है, ये धर्म ये है। हम लोग धर्म की प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह की प्रचार करते हैं, यीशु में सच्चाई की प्रचार करते हैं ना। हम किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चाहता नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ये सफेद घोड़ा क्या चीज है, धार्मिक ताकत है, धार्मिक शक्ति है। लाल घोड़ा राजनीतिक शक्ति है। क्या चीज है, राजनीतिक शक्ति है, समझे ना। ये लाल घोड़ा क्या चीज है, राजनीतिक शक्ति है। उसके बाद में काला घोड़ा, ये है शैतान की शक्ति। सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा। सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग तीनों एक हो चुकी है। शैतान धार्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति और शैतान शक्ति एक हो चुकी है, समझे ना। ये तीनों एक हो चुकी है। किसी भी गिरजा में आप कहना चाहिए ये नहीं पाया जाता है, नहीं बोल सकते हो। ये तीनों पाया जाता है। एक तरह से धार्मिक शक्ति पाई जाती है और राजनीतिक शक्ति पाई जाती है और शैतान शक्ति सब गिरजा में पाई जाती है। केवल इन टाइम मैसेज में इनकी जगह नहीं है, इनकी। सच है, आमीन। और जो इन भेदों को जो समझ जाएगा, मैं सारी भेद नहीं बता रहा हूं, मैं तो ऊपर बिगड़ बना रहा हूं। इन चीज को, इन तीनों चीज को समझ जाएंगे ना, ये तीनों चीज आप कलीसिया को लपेट लिया, पादरी को लपेट लिया, पास्टर को लपेट लिया, सारी चीज खरीद लिया है, सिवाय के जो लहू के नीचे है ना, वही इन शक्ति में नहीं आएंगे, बाकी सबको खरीद लिया। इन शक्ति को जानेंगे ना, वो वार्ड पंच भी नहीं बन सकते। भाई जवाब दे रहा था मेरे को, समझे ना, बता रहा था। अब मैं राजनीति में नहीं उतरूंगा, समझे ना, ठीक बता रहा। आत्मा अंदर में गवाही दे रहा है कि भाई साहब तेरे पास कुछ मटेरियल आने वाला है, तेरे पास कोई खुलासा वचन आने वाला है, समझे ना। इसलिए बता रहा हूं कि ये धार्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति और शैतान शक्ति सब तीनों एक हो चुकी। आज बड़े बड़े पादरी पास्टर लोग बड़े बड़े राजनीतिक लेवल में आ गए, समझे ना। इधर पास्टर भी हैं और इधर महापौर भी हैं, इधर पास्टर भी है, उधर जिला अध्यक्ष भी है, जिला सदस्य भी है, जनपद सदस्य भी है। हो रहा है क्या, तीनों शक्ति एक हो गई है। तीनों शक्ति, धार्मिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और शैतान शक्ति, तीनों शक्ति सबको बांध करके रखी है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में जब तीनों शक्ति एक हो जाती है, तीनों रंग एक हो जाती है, सफेद रंग, लाल रंग और काला रंग तीनों जब एक हो जाती है, तो ऑटोमेटिक रंग का कलर बदल जाती है पीला। रंग का कलर बदल जाती है क्या, और पीला का मतलब है मृत्यु, जगत की अंत। सच है। तो अब कैलकुलेशन कीजिए कि सारी चर्च, सारी विश्वासी, सारे पादरी जब आ गए हैं, तो अब अंत कितना समय बाकी है मेरे भाई, मेरे बहन, बिल्कुल कगार पे आ चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे लोगों, उसमें से वचन पूर्ति हो रहा है। किसका माने किसका ना माने, हम वचन की माने कि पादरी की माने, समझ में आ रही है। आगे लिखा गया है, देखिए 7 वचन से पढ़िए बेटा, थोड़ा सा 7 वचन से। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। अब तीनों घोड़ा मिल गए तो इसका कलर, अब रंग क्या हो गया, पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। ठीक है ना, आगे पढ़िए। पीला सा घोड़ा है, आगे। और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम क्या है। अब जब ये तीनों शक्ति एक हो गई, आज देखिए तीनों शक्ति एक हो चुकी है, समझे ना। सब जातियों में तीनों शक्ति, इसलिए आज दुनिया में जो हो रही है वही मसीहों में हो रही, कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं है, क्योंकि तीनों शक्ति एक हो गई है।
और तीनों जब शक्ति एक हो गई है तो क्या बन गया, वो रंग क्या बदल गया, पीला। और पीला का मतलब है मृत्यु, दुनिया का अंत, चले जाएंगे नरक में, अधोलोक में, आग की झील में। तो अब कैलकुलेशन करके देखिए, सारे चर्च को उठाइए, सारे पादरी को उठाइए, सारे बिशप को उठाइए, या सारे विश्वासियों को उठाइए, सबको उठाइए, सब राजनीतिक में डूब रहे हैं। कौन आत्मा, धार्मिक आत्मा, राजनीतिक आत्मा और शैतानी आत्मा, सबको क्या कर लिया, अपने लपेट लिया है। ये पहली सेवकाई में देखिए क्या किया शैतान। इसलिए मैंने मत्ती 13 अध्याय उसकी आंकड़े से 30 वचन पढ़वाया। पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो और इसको गट्ठा बांध लो, क्या करने के लिए, जला दिया। उसके बाद मेरे सही विश्वासियों को, उनको मेरे वचन में इकट्ठा करो। खाते में का मतलब होता है वचन में इकट्ठा करो, सच्चाई में इकट्ठा करो। तो ये समय का जो सेवकाई है, ये झूठे विश्वासियों से सच्चे विश्वासियों, जो वचन सुनेंगे तभी तो छाटा जाएगा ना। जो अच्छा लगेगा आएंगे, असली रहेंगे, वो जानेंगे कि ये सेवकाई सही है। और नकली वाले, भाई साहब दोबारा हमारे गाँव मत आना, ऐसा मत बहकाना, बोलना शुरू कर दे। क्यों, धार्मिक आत्मा खड़ा हो जाएगा वहां पे, राजनीतिक आत्मा खड़ा हो जाएगा, शैतानी आत्मा है ना। और ऐसे लोग अच्छे पास्टर प्रचारकों को मार के भी भगा सकते हैं गांव से, जो तीनों आत्मा में, तीनों आत्मा जो तीनों घोड़े में लपटे हुए, तीनों शक्ति में लपटे हुए ना, वो सही विश्वासियों को, सही प्रचारकों को, सही अपास्टरों को गोली भी मार सकते हैं, क्योंकि उनमें धार्मिक आत्मा है, राजनीतिक आत्मा है और शैतानी आत्मा है। लेकिन सही सेवक रहेंगे, सही विश्वासी रहेंगे ना, वो जान अपना चला जाएगा, लेकिन दूसरों के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देते हैं। तो आज हमको पहचानना है कि सही क्या चीज है। आज 32वां में चलन बिगड़ गई है, प्रभु भोज में बिगड़ गई है, हर चीज में बिगड़ गई है, समझे ना। किसकी माने किसका ना, बाइबल की विपरीत सब कुछ हो रही है, सब चीज विपरीत हो रही है, समझे ना। देखिए, अगर असली मसीही होते, शादी का टाइम टेबल बता रहा हूं, 20 मिनट में या तो कहना चाहिए 50 मिनट, मैं कहूंगा 20 मिनट में शादी हो जाती है। कितने मिनट में, 3-3 दिन, 4-4 दिन, लड़के लड़कियों को, स्त्री पुरुषों को फिल्मी नगपुरी गीतों में, क्यों रात में, दिन में कोई वहां पे नहीं रहते हैं, रात में उनको नचा रहे। कौन सा गीत है, अश्लील गीत। कौन सा गीत, अश्लील। वो उसमें अगर एक आध मसीही गीत चला देंगे तो अश्लील गीत चल रहा है, क्या वहां वो प्रभाव डाल सकता है, सब तो अशुद्ध है। और उन गीतों के साथ नाच खेल रहे हैं ना, इस सबको उनमें गलत आत्मा समाया है, धार्मिक आत्मा समाया है, राजनीतिक आत्मा समाया है, शैतान आत्मा समाया है। और प्योर वचन के साथ रहने, 20 मिनट में शादी होती है, 20 मिनट में। वो 3 दिन 4 दिन क्यों लग रहा है, बस शैतान लोगों को अपने रस्मों में, अपने रस्मों में लपेट रहा है। कोई वहां पे एक भी धार्मिक नहीं, वहां पे सारे के सारे झूठे, समझे ना, भ्रष्टाचार, अशुद्ध लोग पाए जाते हैं। जहां पे धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक का माहौल होता है, वहां मसीह की महिमा होती है, वहां पे शैतान की महिमा हो रही है, समझे ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, आप आइए थोड़ा सा प्रकाश का 2 अध्याय खोलिएगा। हाँ, प्रकाश 2 अध्याय के 9 से खोलिएगा। फिर मैं बंद करूंगा, बने को बताने की तो बहुत है, लेकिन मेरे को अभी 200-300 किलोमीटर जाना भी है ना। मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं। रुकिए थोड़ा सा, जो अपने आप को क्या कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोई यहूदी है ही नहीं, हमारे कुछ जाति में कोई यहूदी नहीं है। आज इस वचन को मानने वाले, सुनने वाले कौन है, हमारे कुछ जाति लोग हैं, समझ मारी है। हम यहूदी थोड़े हैं, कुछ जाति लोग हैं। वहां पे यहूदी थे इसलिए यहूदी बोल दिए, लेकिन यहाँ पे कौन है, हम कुछ जाति लोग हैं, या विश्वासी लोग हैं, या मसीह लोग हैं। अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं, ये है ही नहीं। पर क्या लिखा है, पर क्या लिखा है वहां पे, और है नहीं, है नहीं। आगे, पर शैतान की सभा है, शैतान की सभा। बड़े बड़े बाइबल क्लास लगा रहे हैं, आत्मिक जागरूक सभा लगा रहे हैं, चंगाई सभा लगा रहे हैं, लेकिन इधर बाइबल क्या बता रही है, अपने आप को एक सेवक कहते हैं, अपने आप को एक मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, है नहीं, पर शैतान की सभा है। बाइबल क्लास लगा देते हैं, समझे ना। क्या इधर कहना चाहिए, मैं देखा हूं, मैं अपनी आंखों से, अपनी आंखों से देखा हूं। वचन बताने वाला वचन बता रहे, तो वचन बताने वाले के अंदर पहले आत्मिकता होना चाहिए, तब सुनने वालों की अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। उधर बता रहे स्टेज में, समझे ना, और इधर लड़कियां लड़कों की सेल्फी फोटो ले रहे हैं,
या लड़के लड़कियों के सिर पे फोटो ले रहे हैं, किसी ने किसी की बाल नोच रहे हैं, क्या ये एक बाइबल क्लास है? ये इसलिए यीशु मसीह बोल रहे कि शैतान की सभा, ये अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह, अपने आप को कहते हैं क्रिश्चियन है, अपना विश्वास है, ये शैतान की सभा वही होता है। समझे ना, सारे लोगों को इकट्ठा करते वहां पे, खिलाते खिलाते छोड़ देते हैं। कौन लड़की कौन लड़का के साथ भाग रहा है, कौन लड़का कौन लड़के के साथ भाग रहा है, कोई पता नहीं। फिर सुबह 10 बजे हाजिर हो जाएंगे। जो लोगों को, विश्वासियों को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा सभा मत लगाओ, शैतान की सभा। ऐसे में तो आज कल से भ्रष्ट हो रही, पूरी गांव भ्रष्ट हो रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। इनसे कौन सुधारेगा मेरे भाई मेरे बहन? केवल 1 घंटे मैसेज है, इस मैसेज में अगर किसी सुधारे, सब नारक चले जाएंगे। समझे आप लोग? इसलिए हमारी सेवकाई में लड़कियां सिर्फ लड़की से मिलेंगे, लड़के सिर्फ लड़के से मिलेंगे। लड़कियों से हाथ मिलाने के लिए कोई नहीं जाएंगे, कोई स्त्री से कोई पुरुष हाथ नहीं मिलाएंगे। समझे ना, हाथ मिलाने भी दुष्ट आत्मा काम करता है। इसलिए हमारे सेवकाई में कोई स्त्रियां किसी भाई के साथ हाथ मिला नहीं जाता है। कोई लड़का किसी लड़की से, कोई लड़की किसी लड़का से हाथ नहीं मिलाएगा। जय मसीह करेंगे, यीशु साई करेंगे, जय यीशु करेंगे, जो भी करेंगे, हाथ नहीं मिलाते हैं। भाई लोग से मिलते हैं, बहन लोग बहन से मिलते हैं। अगर किसी बहन से, अगर उनकी किसी भाई का बात है, तो अपनी पत्नी के साथ उनके साथ बातचीत करने के लिए, अकेले में नहीं जाए। समझ आप लोग? ये बचाव का संदेश आया है मेरे बाबन। टाइम को देखते हुए मेरे को बताना बहुत है, मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है, मैं क्या बताऊं क्या नहीं, इतना लग रहा है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। समझे ना, हो सकता है 11-12 बज जाएगा रात में पहुंचना मेरा घर, इतनी लंबी दूरी यात्रा करना है। उसके बाद 2 दिन मेरे को टाइम, फिर मुझे दिल्ली निकलना है। एक दिन तो कपड़ा तो साफ सफाई करना, ये करना है, तमाम चीज हो जाती है। परिवार में आज 10वां दिन है, क्या है क्या नहीं, घड़ी के मुंह को भी थोड़ा सा देखना है, एक नजर। बस दुआ कीजिए, खुदा चाहेगा तो मैं आऊंगा। समझे ना, और ये जो वीडियो बन रही है यहाँ पे, ये चला जाएगा देश विदेश, आपके पास भी आएगा। इस मीटिंग का भी खत्म, अंतिम प्रांत के बाद आपके पास मोबाइल है, हमारे वीडियोग्राफर भाई के पास जाइएगा, अपने मोबाइल में लिंक जुड़वाइएगा। अच्छा लगेगा देखिए, सुनिए, ना लगे डिलीट कर दीजिए। और आपको हमारे YouTube चैनल में जुड़वाने से आपकी पैसा नहीं कटेगी। समझे ना, हम इतनी खर्च करके लोगों तक, देश विदेश तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सत्य को भी समझें। आज जो समझ गए हैं उनकी चुन रहे हैं। हमारे बहने गए हुए थे, है ना, पकड़ी खान मीटिंग वाला था। ये सब लोग बाबुल या संस्था में से निकले हुए लोग हैं, जो कि सही आराधना वर्षिप कर रहे हैं, और कैसे आत्मिकता उस आराधना वर्षिप करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसकी तारीफ हो। और आने वाले समय में अगर खुदा चाहेगा तो भाई लोग मुझे बताएंगे, और दोबारा ना होगा तो मैं कहना चाहिए कुछ 2-4 लोग और आएंगे, ठीक है। और दिन में चाहे महुआ का समय रहेगा, चाहे कुछ भी का समय का रहेगा, चाहे नौर बिनना समय रहेगा, चाहे गुल्ली बिनना का समय रहेगा, हम पहले फ़ोन करके बता देंगे, भाई लोग बता देंगे। कम से कम शाम के समय यहाँ पे बैठेंगे, ताकि सब कुछ सुनने के अवसर मिले। प्रार्थना कीजिए। और आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम आएंगे भी इस परिवार में, मत आइए सुनने के लिए। बचना नहीं चाहोगे तो सुनने की क्या मतलब होगा? ये तो उनके लिए है जो बचना चाहते हैं, उनके लिए, सबके लिए थोड़ी है। तो खुदा आज की वचनों की तरफ होता है, आपको आशीष दे। आंखों बंद करें, सिर को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं हृदय गहरे से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस सुंदर परिवार में दोपहर के वक्त वचन से गवाही देने के लिए सिखा बख्शा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी यहाँ पे बोला गया, कहा गया, हमारे भाई बहनों की जीवन में प्रभु जो कामयाब हो सके, मैं चाहता हूँ कि प्रभु जी हमारे कुटुंब खानदान कोई भी क्यों ना हो, छोटे बड़े, कोई नाश ना हो, कोई बर्बाद ना हो। तो अगर सत्य में प्रभु जी आप सत्य है, वचन सत्य है, तो मेरे जीवन, मेरे भाई बहन के लिए प्रभु जी आनंद जीवन बन जाए। यही वचन जो अपने कानों से सुने, ऐसा नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, इनके लिए जीवन बन जाए, ताकि ये स्वर्ग राज्य जाने के लिए प्रभु जी अपने आप को तैयारी कर सकें। ओ प्रभु जी, अगर कोई भी उलझन या कोई परेशानी, रोकथाम या बाधा रुकावट डालने वाली आत्मा होगी, तमाम आत्मा इस मसीह आपके नाम में खत्म होने पाए, हमारे भाई बहनों को छोड़ने पाए, और आपका पवित्र आत्मा इनके साथ जुम्बिश करने पाए। प्रभु ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, आज दोपहर का मीटिंग बहुत ही आशीष का कारण इनके लिए होने पाए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी मैं थोड़ी बता पाया, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, व्यक्तिगत तौर में आप इनसे बोले बातचीत करें, स्वप्न दर्शन के द्वारा प्रभु जी आप अपने आप को प्रकटीकरण करें, ताकि 28 फरवरी 1963 को आपकी दूसरी आमद हो चुकी है। और दूसरी आमद प्रभु जी आपने एक खुली पुस्तक को लेकर के आया। ये बाइबल तो प्रभु जी 2000 साल पहले से पृथ्वी पे है,
उससे पहले से भी पृथ्वी पे है। लेकिन प्रभु जी आज जो आपकी दूसरी आमद हुई तो आप खाली नहीं आया, परंतु दुल्हन की तैयारी के लिए प्रभु जी उनके पास प्रभु जी आप एक खुली पुस्तक को लेकर के आया। आज वही शिक्षा चल रही है प्रभु जी। मोहा टिकरा बिचल घाटी के मेरे भाई बहन बच्चे यहाँ पे हैं प्रभु जी, सबको अनंत जीवन मिले और जाकर प्रभु जी अपने घर परिवार अपने जाने पहचाने लोगों के पास भी इनकी गवाही दे सके। जितने मेरे साथ आए हुए प्रभु जी भाई हनों के का और भाई पिता बड़ा चूंकि मैं पास इनके साथ रहिए प्रभु जी, ये भी कुशल पूर्वक ये लौट सकें और हम लोग कुशल पूर्वक प्रभु जी घर मंजिल पहुंचने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे जो भी आपकी सेवा के लिए प्रभु जी आगे बढ़ते हैं उनमें भी मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी ये मोहा टिकरा बिचल घाटी गांव के लिए प्रभु जी, इस गांव की उद्धार आप कीजिए, इस गांव के लोगों को आप बचाइए। कोई निर्की ना बने प्रभु, परंतु सबके ससुराल जाने के लिए अपनी तैयारी कर सकें। कोई पार्टी ना करे प्रभु जी, कोई गुटबंदी ना करे खुदा बाप, परंतु सब आपका प्रेम को समझने पाए खुदा। आज गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला प्रभु टुकड़े टुकड़े में ग्रुप बना रहे हैं प्रभु जी, हम उस ग्रुप के हम उसमें नहीं जाएंगे, वो ग्रुप के हम इसमें जाएंगे, ये खंडित कर रहे हैं प्रभु जी, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, इनको पता नहीं है प्रभु जी। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सबको बर्बाद होने ना दीजिए प्रभु, सबको आप एक साथ विश्वास में आत्मिकता में सच्चाई में बढ़ने के लिए प्रभु जी आप प्रेरित कीजिए। वो मेरा यीशु आप नहीं बचाएंगे, कोई अपने आप से बच नहीं सकता प्रभु जी। अपने आप को बोल रहे हैं मैं मसीह हूँ, अपने आप को बोल रहे हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं विश्वासी हूँ, अपने आप को बोल रहे हैं मैं सेवक हूँ, सेविका हूँ, लेकिन आपने कहा है तुम हो नहीं पर तुम शैतान की सभा हो। मेरे भाई बहनों को प्रभु जी आप शैतान की सभा से बचाइए, पर रियल आत्मिक सभा में लेकर आइए जहाँ जीवन मिलती है प्रभु जी, आपको वो सभा है प्रभु जी। धन्यवाद राजा, ये सुंदर परिवार प्रभु जी हमारे लिए जो आपके संत भक्त हैं प्रभु जी, अपना दरवाजा खोल दिए कि हम इस छत के नीचे आ सके, सड़ ले सके। इस परिवार में आपकी उद्धार बनी रहे, इस परिवार की मुखिया सबको प्रभु जी आप अपने आशीषों से भरें, ताकि परिवार को सही आप प्रभु जी देखभाल कर सकें और रेप्चर के लिए आगे बढ़ा सकें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, सुनने के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आगे समय बहनों को दूंगा, अंतिम प्रार्थना के साथ सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। बहुत ही प्यारा संदेश, आमीन। ऐसे भाई ने दिखाया कि कलीसियाई काल खत्म हो गया है और कहना चाहिए उस कलीसियाई काल में कैसे बताएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो, आमीन। हालेलुया। मेरे भाई बहन, सचमुच अगर देखा जाए तो एक वचन का काल है ना। कलीसिया तो धनगढ़ हो गई, लेकिन वचन की प्रचार और वचन की कमी है, आमीन। जिस हम सभी की पुस्तक में देख रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो, हालेलुया। और साथ हम लोग देख रहे थे कि कैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में 4 घोड़ा है, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, आमीन। जब ये तीनों मिलता है तो पीला घोड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ये 3 शक्ति को दर्शाता है। सफेद घोड़ा जो कि धार्मिक शक्ति को, जो कि पास्टर पादरियों के पास एक धार्मिक शक्ति होता है, धर्म के माध्यम से लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं, आमीन। और राजनीतिक जो नेता लोग होते हैं उनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, और फिर शैतानी शक्ति है। ये तीनों शक्ति कैसे एक हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। लेकिन हमारे पास कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शक्ति है, आमीन, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति। धार्मिक आत्मा और पवित्र आत्मा में जमीन और आसमान का फर्क है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। बहुत ही प्यारा मैसेज, मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझे होंगे, आमीन। तो आइए हम लोग हमारे प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, और हमारे खाखा भाई के लिए भी, प्रभु के लिए भी, क्योंकि महान प्रभु है, आमीन। आइए जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग जरूर बोलते हैं छोटी मीटिंग, लेकिन कोई भी मीटिंग छोटी नहीं होती है ना। एक छोटी सभा जरूर लगता है, लेकिन उस मीटिंग में बहुत बड़ी काम हो सकती है। झुंड छोटा होता है, मीटिंग छोटा नहीं होता है ना। वही प्रभु, वही पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, आमीन। कई सारे चीजों को देख रहा था, जबकि बड़े बड़े मीटिंग में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ मिल गया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते यीशु हैं आमीन, हालेलुया। बहुत ही प्यारा वचन के लिए, जबकि आपने प्रभु जी इस गांव में खुदावन आपने हमारे भाई खाखा के मुख से प्रभु जी कैसे आपने बोला, ये दूसरी दफा है प्रभु जी। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जबकि ये वचन एक भविष्यवाणी का वचन है, ये भविष्यवाणी का आत्मा है प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। और कैसे प्रभु जी ये भविष्यवाणी पूरा होते हुए प्रभु जी इस युग में दिखाई दे रहा है प्रभु। कैसे नबी ने कहा कलीसिया धर्म और राजनीतिक और राज बिल्कुल एक हो जाएगा, और एक हो गया है खुदावन। वो प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन धन्यवाद हो आपकी कि आपने हमें प्रभु उन तमाम सारे लोगों से प्रभु जी आपने अलग रखा खुदावन। आपने हमें एक आवाज दिया प्रकाशित होगा 18:4 में, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ और उनके पापों में भागी मत हो। खुदावन कैसे हमारे कई भाई बहन प्रभु निकल आए, निकल भी रहे खुदावन, और निकालिए खुदावन उन्हें भी प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर परिवार के लिए। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी खुदावन बहन ममता के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके माता पिता के लिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। और यहाँ बहुत ही सुंदर विश्वासी भाई बहन प्रभु जी बैठे हुए हैं, जबकि वचन को सुने हैं खुदावन। आप इनसे बातचीत करें प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। जब तक हम दोबारा यहाँ नहीं आते हैं प्रभु, आप इनके साथ बातचीत करें, आप इन्हें संभालिएगा, और स्वप्न और दर्शनों के द्वारा प्रभु जी आप इनसे बातचीत करें। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की तारीफ हो। मैं हर एक बात के लिए प्रभु जी आपको ही धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और एक साथ प्रभु की विनती बोलेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सबों को जय मसीह की। अगर किसी को व्यक्तिगत प्रार्थना करवाना